गाइस, वेलकम बैक। क्या हाल चाल? आई होप अच्छे ही होंगे। तो भाई लास्ट एपिसोड में काफी ज्यादा खतरनाक काम हुआ, बट फाइनली अभी हम लोगों की लड़ाई शुरू हो चुकी है। अब देखना है कि भाई ट्रेवर जीतेगा या हारेगा। वैसे कोशिश तो ये भाई जीत जाए, क्योंकि वैसे जो सामने बंदे हैं ना वो काफी खतरनाक हो सकते हैं। आपको भी पता, डिसिप्लिन वाले बंदे कमजोर तो नहीं निकलने वाले। ऊपर से डेविड भैया भी जब आएंगे तब की तब देखी जाएगी। ट्रेवर के पापा को भी ढूंढना है, बहुत सारे काम करने हैं। ड्रीम ने बीच में धोखा दिया तो दिक्कत हो सकती है, क्योंकि भाई देखो उसके ऊपर मेरे को शक है। इसलिए सारी चीजें मैं सब कुछ सोच करके चल रहा हूं कि हर एक चीज का प्लान बना करके ही कैसे मैं डिसिप्लिन को हरा सकता हूं। फिलहाल भाई लास्ट एपिसोड में बहुत सारे बंदे के ऊपर अटैक हुआ, जैसे गैंग वाले के ऊपर। वो ट्विन ब्रदर जो थे पाशा के बेटे, उन्होंने फंसाया बेचारी सभी गैंग वाले बंदों को। उन्होंने अपने डिसिप्लिन वाले बंदों के लास्ट में प्लेन्स के ऊपर अटैक किया और बहुत सारे डायमंड्स उसमें चोरी हो गए। कुछ मैंने चुराए, कुछ बंदों ने चुरा लिए, जिसकी वजह से गैंग वॉर शुरू हो गई। फिर गैंग्स ने मुझसे हेल्प मांगी, मैंने हेल्प की, एंड इसी वजह से भाई हमारी लड़ाई शुरू हो गई। अगर आप लोगों ने लास्ट एपिसोड चेकआउट नहीं किया उसको चेकआउट कर लीजिए। तो फिलहाल चलिए अब शुरू करते हैं। तो अभी ना भाई बहुत सारी चीजें हो सकती है, लड़ाई हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। अच्छी बात क्या है, अभी आर्मी के नए जनरल ने कुछ नहीं किया, ना तो हेल्प कर रहा और ना ही अभी मतलब उसने मेरे को परेशान किया। अगर कुछ करेगा तो मैं बोल दूंगा भाई मैंने कुछ किया ही नहीं है, मेरा डुप्लीकेट बंदा है जो यहाँ वहाँ पे उल्टे सीधे काम करता फिर रहा है, या फिर मास्क लगा के उसको बेवकूफ बना देंगे। वो बाकी बाद में देख लेंगे, अभी मेरा उसके ऊपर फोकस ही नहीं है। अभी फोकस सिर्फ भाई गैंग्स के ऊपर ही है, जो कि है डिसिप्लिन वाले बंदों की। लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने जितने भी शहर में थे सभी को खत्म कर दिया था। अब जो है शहर में कोई नहीं है। अब जो कोई भी होगा वो शहर के बाहर ही है। अब वहां पे मतलब कि शहर में आने के लिए, लॉस एंजल्स में आने के लिए काफी टाइम लग जाता है बंदों को, तो इसलिए मुझे लगता है शायद से अभी बंदे नहीं आए हैं। बाकी तो देख लेंगे। बट अभी एक चीज और देखनी है कि जो अभी हमारे ऊपर अटैक चल रहा है वो डिसिप्लिन वाले बंदे ने किया है या फिर किसी और ने, वो पता लग जाएगा। अगर ये डिसिप्लिन वालों का ही अटैक है तो मतलब कि भाई बंदे आ गए, या फिर बंदे अभी तक नहीं आए हैं, वो तो सब कुछ कंफर्म हो जाएगा। बट भाई होने को कुछ भी हो सकता है, क्योंकि शहर में अभी आपको पता है कोई किसी का भी साथ दे सकता है। मतलब जैसे कि आपको पता है डिसिप्लिन से हमने वॉर की है, तो डिसिप्लिन की इतनी पावर से वो किसी को ही फोन करके खरीद लेती है। तो अब कोई भी बंदा शहर में हमारे ऊपर टैक्स कर सकता है। मैं यही आपको कहना चाह रहा हूं, कोई मतलब किसी का भरोसा नहीं है। कोई भी उनके साथ मिल करके कभी भी कैसे भी अटैक कर सकता है और पता भी नहीं चलेगा। ऐसा लगेगा कि हमारा दोस्त ही है, बट पता नहीं है भाई कब सोते हुए जान से मार दे। बंदे बहुत बेकार होते हैं, क्योंकि भाई लालच बुरी बला है। मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, पैसे खिलाते बंदे क्या पता कुछ उल्टा सीधा करना सोच सकते हैं। इसलिए खबरी बंदों की भी मैं तलाश करता रहूंगा बीच बीच में कि कोई बंदा धोखा तो नहीं दे रहा, कोई बिक तो नहीं गया भाई डिसिप्लिन की बातों में आकर के। ये चीजें भी फोकस करके चलेंगे। तो ठीक है भाई, चलिए फटाफट शुरू करते हैं। अब ना प्यारा ट्रेवर आ चुका है और गेम शुरू भाई हो चुका है। फिलहाल आप जैसे कि देख ही रहोगे, मेरे माफिया वाले इंतजार कर रहे हैं कब इनके ऊपर अटैक करे। अटैक तो जरूर करेंगे, बट फिलहाल मैंने अभी अपनी हेलीकॉप्टर की टीम बुला ली है और कुछ दुश्मन के बंदे भी है। जैसे कि आप देख रहे हो बहुत ज्यादा अटैक होने में यहाँ पर लग रहा है। पता नहीं कौन है नमूनों के सरदार, मोहल्ले में शोर मचवा करके रखा है भाई, क्योंकि मोहल्ले वाले बंदे सोच रहे हैं यहाँ पे वॉर शुरू हो गई है। अब क्या बोलूँ मैं उनको यार, ये सच्ची में जैसा भी चल रहा है मैं अब सब कुछ संभाल लेंगे। आने तो जितने बंदे आएंगे बाकी हम सब कुछ देख लेंगे। फिलहाल ओके भाई, मेरे बंदों ने गोली चलाना शुरू कर दिया। लगता है इनको अटैक क्या होगा हेलीकॉप्टर वाले बंदों ने, इसलिए इन्होंने पलट के जवाब दिया है। और मेरे सारे रोबोट बाहर ही गए हुए हैं इन सभी को देखने के लिए। वो आराम से अपना काम कर रहे हैं। सभी हेलीकॉप्टर्स को बाहर से मारने की कोशिश कर रहे हैं। देखते हैं भाई वो मार पाएंगे नहीं मार पाएंगे, मुझे लगता नहीं है। वैसे बंदे आपकी बार पहली बार कोई बंदा गाड़ी में नहीं आया, जमीन में नहीं आया, सब हेलीकॉप्टर लेकर आया। आपको पता क्यों? क्योंकि मैंने आसपास का सारा एरिया ब्लॉक करके रखा हुआ है। तो कोई भी बंदा इस वक्त गाड़ियों में नहीं आएगा तो बेवकूफ़ी होगी भाई, आ ही नहीं पाएगा। आपको बताइए मैंने मोहल्ला पूरा कवर करके रखा हुआ है, पूरा मोहल्ला बंद है, आस पास आने की जगह ही नहीं है, आ ही नहीं पाएगा बंदा। इसीलिए सारा सारा काम होकर रखा है। अरे भाई मेरे बंदे बहुत लड़ाई में पिट रहे हैं, जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ। आपको मैं दिखाया था फिर से, अगर आप लोगों ने लास्ट आउट चेकआउट नहीं किया हो तो देखो सामने की तरफ बहुत सारे हमने भाई ब्लॉक लगा के रखे। सामने से बंदे, इधर से बंदे, हर एक जगह से ट्रैवल करी तो बंदे चारों तरफ से। गाड़ी तो आने का मतलब ही नहीं है, इसलिए बंदों ने हेलीकॉप्टर से अटैक किया। तो मैंने भी हेलीकॉप्टर की टीम को बुलाया और फिलहाल मेरे जितने भी बंदे थे गैंग वाले यहाँ पर घर पे जो रुके हुए थे, बाला वाले, ग्रीन वाले और लोस्ट वाले, वो सारे लगता है मारे गए। अब मेरे रोबोट्स ही कुछ ना कुछ देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। वो लड़ने में लग रहे हैं भाई बाहर की तरफ, उनको लड़ने दो। तो जरा मैं आगे जा करके देखता हूँ मेरी आगे टीम सही है क्या। ओके भाई, ऊपर जो बंदा खड़ा है ऊपर, ठीक है चलिए बढ़िया बात है, बढ़िया बात है भाई। अभी भी हारना मत भाई, प्लेन्स भी आ रहे हैं लड़ाई के लिए शायद से, मैं देख पा रहा हूँ। ये तो बहुत दूर दूर तक की लड़ाई हो रही है। अच्छा मेरी टीम मेरे साथ में हेलीकॉप्टर वाली, मैंने फ़ोन करके बोला था भाई लड़ाई हो गई है, जितने बंदे भेज सकते हो भेज दो, रुकना मत बिल्कुल भी। बड़े बड़े कार्गो प्लेन्स भी आ जा रहे हैं जैसे मैं देख पा रहा हूँ। सच्ची में यार अमेजिंग ही लेवल चल रही है यहाँ पर तो। बट बहुत दुख की बात भाई मेरे को ये लग रही है, क्योंकि मेरे बंदे मर रहे हैं और बहुत ज़्यादा मर रहे हैं।
चाचा जी आप टेंशन मत लो, लगे रहो फटाफट सर सर काम करने में। ये बड़ा प्लेन जो घूम रहा है ना, इसको तो मैं सीधा करूंगा। आजा 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 आजा, अभी तो देखा था ये रहा। आजा ब्रो, लगी 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 लगी, नहीं लगी भाई, वहां तक मेरी मिनी गन की रेंज ही नहीं है। मेरे को इसको गिराना पड़ेगा क्योंकि ये बंदा डैमेज दे सकता है बहुत ज्यादा। क्या पता कितनी चीजें लेकर घूम रहा हूँ। बड़ी मेहनत करके मैं घर की छत पर चढ़ चुका हूँ भाई, क्योंकि मेरे को इस प्लेन को गिराना है। जल्दी ट्रेवर गिर जा गिर जा। नहीं नहीं भाई, अभी तक भी असर नहीं हो रहा मिनी गन का, वहां तक भी ना। तो मैं स्नाइपर यूज कर सकता हूँ क्योंकि चलता हुआ प्लेन है, और ऊपर से स्नाइपर इसमें लगेगी भी नहीं क्योंकि बुलेट प्रूफ होगा। एलियन गन मारूंगा तो यार ये सब मर जाएंगे, मेरे बंदे जितने भी 2-4 जो बचे हुए सब मर जाएंगे। इसलिए मिनी गन ही लास्ट हथियार है मेरे पास जिसको मैं यूज कर सकता हूँ। लगी लगी क्या, लगी क्या? अरे यार कौन सी चीज का बन के रखा है ये? मेरी सारी मिनी गन पानी की तरफ बह गई, बट इसको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। नमूने को लगी लगी लगी, अब लग गई, अब लगी लगा। अरे यार कोई मार रहा है मेरे को। ड्राइवर निकल यहाँ से, निकल, नहीं तो तेरा नेता बन जाएगा बहुत बुरी तरीके से। बट भाई इसको लगनी शुरू हुई थी, बट फिर से आउट ऑफ रेंज चला गया, कोई फायदा नहीं है। फिलहाल भाई मैं अभी अपने घर से अपनी मर्सिडीज को लेकर के निकल पड़ा। वो इसलिए, देखो लड़ाई तो चल रही थी और पूरी हो भी जाती अगर मैं थोड़ा इंतजार करता, बट मैं इसलिए नहीं कर रहा अभी इंतजार क्योंकि मेरे पर टेक्नो का फोन आया। अभी अपने प्लान के साथ सारी चीजें चलते हैं। ये तो पता नहीं एक्स्ट्रा अटैक किसने किया था। मेरे रोबोट्स और मेरे बंदे आ रहे हैं, वो संभाल लेंगे, कोई ज्यादा बड़ी चीज नहीं है। ऐसा नहीं है कि मेरे बिना हो नहीं पाएगा, अगर मेरे बिना नहीं होता तो मैं यहाँ से नहीं जाता, बट मेरे बिना हो जाएगा। अब मेरे को मेन काम करना काफी जरूरी है, मेरे बंदे संभाल लेंगे और आधे घंटे में, अब जितनी देर में भी ये लड़ाई खत्म होगी, मेरे को सारी इन्फॉर्मेशन देंगे और अपडेट देंगे कि आखिर ये बंदे कौन थे जिन्होंने अटैक किया। अब हम निकलते हैं मेन काम पे, टेक्नो के पास। जल्दी से उससे पता करता हूँ, सारी चीजें देखते क्या क्या पता लगा, डिसिप्लिन के बंदे कहाँ कहाँ पर है, क्या क्या उनको प्लान्स बन रहे हैं हमें मारने के लिए। हमें भी उसी हिसाब से फिर प्लान अपने बनाने पड़ेंगे, क्योंकि भाई आपको बताया तो खुली वॉर है, तो इसलिए अपने आप को थोड़ा मजबूत करना पड़ेगा ताकि दुश्मन हरा ना पाए। पहुंचता हूँ जगह पर, मैं पहुंच चुका हूँ फैसिलिटी में। ड्राइवर जल्दी निकल आगे की तरफ ब्रो, जल्दी से पहुंचते हैं, देखते क्या इसने पता किया है, क्योंकि बहुत सारी चीजें जो टेक्नो के ऊपर मैंने छोड़ करके रखी है। हेलो टेक्नो भैया जी, ठीक हो गया? फटाफट से जरा बताओ क्या क्या तुमने प्लानिंग बनाई है। कुछ शक हुआ, कुछ बंदों की इन्फॉर्मेशन मिली है, कुछ भी पता लगाओ, मेरे को सारी चीज जाननी है भाई, हर एक चीज, कुछ भी मिस नहीं होनी चाहिए। समझ में आया ना? मैंने टेक्नो से बातें कर ली है, टेक्नो मुझे बोल रहा है ड्राइवर यही चीज में लगाओ मेरे भाई, ये घर पर किसने अटैक कर दिया? मैंने बोला भाई पता नहीं किसने अटैक किया, मैंने इस तरह भेज के रखी है आर्मी, कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो बोल रहा है ठीक है ड्राइवर चलो संभाल लेंगे, कोई ज्यादा बड़ी चीज नहीं है, अब तू काम पर ध्यान दे। वो ये है कि फिलहाल पार्टी में जाना है मेरे को, थोड़ी देर में एक पार्टी होने वाली है, वहां पर जा करके मेरे को टेक्नो के खास बंदे से खबरी से बात करनी है। वो बंदा ही हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देगा। टेक्नो के हिसाब से कुछ बहुत सारे डिसिप्लिन के खास बंदे शहर में आने वाले मेरे लिए स्पेशल, और वो कुछ स्ट्रेटेजी बना के आए हैं या फिर यहाँ के आके बनाएंगे, या प्लान उन्होंने जो भी किया है वो हमें पता करना पड़ेगा। क्योंकि देखो ये तो डायरेक्ट अटैक होगा मेरे ऊपर, या फिर कोई बहुत बड़ा प्लान बना के डिसिप्लिन अटैक करेगी, बट इतना कन्फर्म है बंदे आ रहे हैं। चलिए अच्छी बात है, आना चाहिए बंदों को, अगर ना आएंगे तो मेरे को दिक्कत होगी और शक होगा थोड़ा बहुत, क्योंकि इतने बंदे मार दे और बंदे तब भी ना आए बदले लेने के लिए, तो थोड़ा अजीब लगेगा। तो चलिए खबरी के पास निकलते थोड़ी देर में और देखते खबरी किस बंदों के बारे में बताएगा, पता करते हैं आखिर डिसिप्लिन वाले क्या क्या प्लान और कितनी पावर के साथ आ रहे हैं, पता लग जाएगा। पहुंचता हूँ, मैं पहुंच चुका हूँ भाई पूरे 3 घंटे के बाद में जगह पर, मतलब कि जहाँ पर पार्टी चल रही है। पहले तो लॉस एंजेलिस वाले बंदे रात की पार्टी करते थे, अब इनको दिन और रात का कोई पता था, मतलब कुछ अता पता ही नहीं है, अब ये कभी भी लग जाते हैं सच्ची में। बस इन बंदों को ना ये बता दो कि भाई चलो पार्टी हो रही है और इस बंदे ने दी है, पहुंच जाते हैं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता दिन हो चाहे रात हो। वैसे मेरे हिसाब से पार्टी ज्यादातर रात को अच्छी लगती है, दिन में यार धूप होती है, मजा वो वाली बात नहीं आती, पार्टीज में तो रात को अच्छा लगता है। तो चलिए निकलते हैं। बट ये हमारे लॉस एंजेलिस के भाई आपको पता है तरसे हुए बंदे होते हैं, इनको जब चाहे मौका मिले तब पार्टी कर लेते हैं। तो मैं नीचे पहुंच चुका हूँ, खबरी मेरे को देखती पहचान लेगा, मैंने टेक्नो का खबरी को आज तक कभी नहीं देखा, बट उसने मेरे को देखा है, वैसे ड्राइवर को तो सभी ने देखा है। तो फिलहाल वो मेरे पास आएगा, देखते ही मेरे को सिर्फ पार्टी में आना था। ओके फिलहाल मैं आ चुका हूँ पार्टी में, आंटियां हैं, चाचा जी बहुत सारे हैं यहाँ पर, बस और कोई मेरे को वो जानने वाला बंदा तो नहीं ना। मैं ध्यान से देख रहा हूँ भाई, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारे बंदे मेरे को पार्टी से मेरे ही दोस्त मिल जाते हैं, क्योंकि नमूने मानते नहीं है। तो फिलहाल चलिए भाई, अच्छी बात क्या है इस वाली पार्टी में अब की और मेरा कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो सीरियस मैटर में यहाँ पे पार्टी कर रहा हो। माइकल बहुत करता है ऐसे उल्टे काम, इसलिए मैं ध्यान से देख रहा था। चलिए इंतजार करता हूँ, मेरा बंदा खुद ही मेरे पास आएगा और सारी बातें बताएगा। बंदा बहुत समझदार है भाई, अपने आप को बिल्कुल भी एक्सपोज नहीं करना चाह रहा, कि ऐसा नहीं दिखाना चाह रहा कि मैं ट्रेवर से बात कर रहा हूँ, नहीं तो कोई ना कोई इसको देख सकता है और टेक्नो खबरी लीक हो जाएगा दुनिया के सामने। बंदा यहाँ पर आया, मेरे तरफ को उल्टा घूमा, स्मोकिंग करनी शुरू करी और इसने मेरे को सारी बातें बोलना शुरू करी और बोला ट्रेवर सर मेरी तरफ मत देखना, बस ऐसे सामने देखते रहिए, मैं आपको सारी बातें बताता हूँ। इससे मैंने सारी बातें कर ली है भाई। फिलहाल चलिए, ऐसे तो हम बंदे को देख ही सकते हैं, अगर ट्रेवर भी ना देख पाए
फिलहाल चलिए वैसे भी देख के कौन सा कुछ करना है। अच्छी बात है, देखो खबरी हमेशा, मेरी भी यही राय है, खबरी हमेशा ऐसे होनी चाहिए जो बिल्कुल भी मतलब कि जिसके ऊपर शक ना कर सके कोई बंदा। खबरियों की शक्ल लीक नहीं होनी चाहिए कहीं भी, क्योंकि अगर भाई एक बार वो दिख गए दूसरे बंदे को तो वो आसपास में कहीं जा नहीं सकते नजर रखने के लिए, सब बता देंगे तो ट्रेवर के लिए काम करता है, काम खराब हो जाएगा। इसलिए जितना ये पब्लिक के पीछे भीड़ में रहेंगे घुस करके आम आदमी बन के, उतना ही राज पता कर सकते हैं। चलिए छोड़िए, वो अलग बात है। अब मैं आपको बताता हूँ इसने क्या मुझे बोला है। इन्फॉर्मेशन के हिसाब से हमने सोचा बहुत सारे बंदे आने वाले हैं, ये बोल रहा है कि ट्रेवर सर नहीं, बहुत सारे बंदे नहीं आएंगे, एक ही मेन बंदा आने वाला है डिसिप्लिन वालों का, वो बहुत एडवांस बंदा है, वो बहुत सारी चीज़ों को मैनेज करता है। एक तरीके से आप ये सोच लीजिए वो मैनेजर है किसी एक चीज़ के पार्ट में, वो सब कुछ मैनेज करता है, तो इसलिए उसको भेजा जा रहा है डिसिप्लिन की तरफ से, ताकि वो यहाँ पर आपकी डेथ को मैनेज कर सके। मैंने बोला ये बढ़िया मैनेजर है भाई, जो लोगों की मौत को मैनेज करता है यहाँ वहाँ पे जा करके। ये बोल रहा है कि ट्रेवर सर आप बिल्कुल ठीक सोच रहे हो, वो बंदों की मौत को ही मैनेज करता है, इसलिए उसको डेथ मैनेजर बोला जाता है। वो यहाँ पर आकर के कुछ बंदों को खरीद सकता है या फिर बंदे ले करके आ सकता है, बट वो आपको यहाँ पे मार करके आपकी बॉडी को दबा करके भी जाएगा, मतलब सारी चीज़ मैनेज करके वापस जाएगा। तो ये काम वो करता है। मैंने बोला ठीक है भाई आने दो उसको, हम मैनेज करेंगे। तो ठीक है, एक काम मतलब उसको आने दो, उसके बाद देखते हैं बाकी और कितने बंदे आएंगे। अब तो आपको मैंने बोला था भाई, एक बार जब लड़ाई शुरू होगी फिर तो बंदे रुकने का नाम नहीं लेंगे, आते रहेंगे, बहुत सारे काम होंगे। और गैंग्स तो भाई बहुत सारी आएगी, आप ये मत सोचना कि गैंग नहीं आएगी, बिल्कुल भी अकेला बंदा आएगा, ना ना ना, गैंग्स तो आती रहेगी, वो तो बहुत बार आएगी। सिर्फ एक बंदा आएगा डिसिप्लिन की तरफ से जो कि मेन बंदा, काफ़ी उसकी इंपॉर्टेंस है पूरी गैंग में। तो वैसे अगर हमने उसको मार दिया ना, तो ये सोच लीजिए भाई कि फिर तो मतलब कि डेविड भी शहर में क्या बता सकता है, क्योंकि डेविड का खास बंदा है एक तरीके से। और आपको बता डेविड का खास बंदा मार दूंगा तो फिर तो डेविड भैया को आना पड़ेगा ना। मेरे हिसाब से मुझे लगता है आपकी बार मजा आएगा। चलिए पहुंचते हैं। फिलहाल भाई ये एमी भी ना उल्टे सीधे काम करती रहती है। मैंने इसको बोला था छुप करके रहना, आराम से रहना, क्योंकि आपको बताइए क्रिस्टोफर इस वक्त थोड़ा खत्म सा हो चुका है, बट हमने उसका नकली बंदा अरेंज करके रखा है। बट फिर भी एमी यार देखो अभी शहर में वापस नहीं गई, एमी लॉस सैंटोस में ही है। मैंने बोला था तू वापस चली जाए, नहीं तो बंदों को शक हो सकता है कि क्रिस्टोफर यहाँ पर नहीं है, क्रिस्टोफर वहीं पर है और तू यहाँ पर है। क्रिस्टोफर आपको बताया कभी भी एमी के बिना यहाँ वहाँ नहीं चाहता था जल्दी से। तो फिलहाल एमी यहाँ पर इतना टाइम से रुकी हुई है और क्रिस्टोफर वहाँ पर है, तो बंदों को शक हो सकता है, गड़बड़ तो नहीं है। तो दिक्कत ये है, और एमी जाने का नाम नहीं ले रही और फिलहाल फंस गई। अब पता नहीं किसने एमी को पकड़ लिया। फिलहाल उसने मेरे को फ़ोन किया, बोल रही है ट्रेवर मैं रोन की फैक्ट्री पर हूँ, तुम आ जाओ यहाँ पर, मैं कुछ काम करने आई थी, इस एरिया से जा रही थी, क्रॉस कर रही थी और कुछ बंदे ने मेरे को पकड़ लिया और यहाँ पे बांध दिया है और फैक्ट्री में आग भी लगा दी और मेरे को जान से मारने वाले हैं। मुझे लगता है देखो ये बंदे डिसिप्लिन के तो नहीं है, क्योंकि डिसिप्लिन वाले सारे बंदे एमी को जानते हैं अच्छे से, सबको पता है कि भाई क्रिस्टोफर की गर्लफ्रेंड है, तो उसको ऐसे नहीं मारेंगे, मतलब ही नहीं उसको ऐसे मारना, नहीं तो क्रिस्टोफर खत्म कर देगा उनके हिसाब से उनको। तो इसका मतलब ये कोई और बंदा है। अब ये कोई और बंदा कौन है जिसको मतलब जिसने एमी को उठा लिया यार, निकलना पड़ेगा मेरे को जल्दी से फटाफट से। चल ट्रेन पहुंच चुका हूँ मैं जगह पर। कुछ बंदे कभी नहीं मानते, कभी नहीं मानते नमूने, इतना सीधा करूंगा, इतना सीधा करूंगा, सोच नहीं होगा। मैं अपने कुछ बंदे साथ में लेकर के आया, मैंने बोला था भाई मेरी आर्मी जरा आ जाओ, सीधा करेंगे। अरे भाई ये पुलिस वाले बंदे कैसे हमारे दुश्मनों को मार रहे हैं। अबे नमूना देख के आराम से पुलिस वाले हेल्प कर रहे हैं, दुश्मनों को मार रहे हैं, तो इसलिए इसको छोड़ देना जल्दी जल्दी जल्दी। ये ले चाचा ऊपर काम कर रहा है, एक काम करता हूँ जल्दी से मैं गन थोड़ी हैवी वाली ले लेता हूँ, मिनी गन नहीं लेता, नॉर्मल गन लेता हूँ, 4 राउंड वाली, ये बेस्ट रहती है। चलो 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 अंदर निकलो फटाफट से, आ जाओ। ये ले बेटे, चाचा जी पीछे मत देखे, धुएं मैंने मार दिया, दिखा दो देता ठीक से, पर तुक्के मार दिए। आजा ब्रो आजा। एमी जला तो नहीं थी बंदों ने, आग तो बहुत ज्यादा भयंकर लग के रखे। ट्रेवर आगे निकल भाई, जल ना जाओ, आराम से तेज करो उसका ट्रेवर इस वाले पार्ट को, क्योंकि आग बहुत ज्यादा है। अरे रे भाई बंदा एक नमूना, ये ले बेटे, ये सही है भाई ट्रेवर का स्टाइल। कोई बंदे अगर मतलब ज्यादा पास होते तो घूसा मार देता है, क्योंकि आपको पता है ज्यादा पास से गोली नहीं मार सकते, एम नहीं लगेगा ना एकदम से, तो ट्रेवर घूसा मारता है उस बंदे को। तो चलिए फिलहाल अभी हम लोग ऊपर ही पहुंच चुके हैं। ट्रेवर थोड़ा साइड से ब्रो, जल सकता है नमूने, एक बार सूट ने आग पकड़ ली ना फिर मुझे मत बोले भाई 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 लगता लग गई क्या, नहीं रे लगी नहीं है। अरे यार आराम से आराम से, आगे बढ़ो आगे बढ़ो। एमी यहाँ पर है क्या? ये तो पूरा एरिया मोहल्ला खत्म पड़ा है यार। एक सेकंड ऊपर जाकर के चेक करता हूँ, ऊपर जाकर के चेक करता हूँ। अबे हट जाओ यार, तो मेरे पीछे मत घूमो, एक तो वैसे ही बड़ा परेशान हूँ। ऊपर जाकर के चेक करता हूँ बाहर। अरे मिल गई मिल गई मिल गई। अच्छा मैं इसको बाहर बांधा था, मारो मारो बंदों को जो 2-3-4 बचे हुए हैं, मैं इसको छोड़ता हूँ, खोलता हूँ। एमी को मैंने खोल दिया है। बोल रहे ड्राइवर थैंक यू, तुम टाइम पर हेल्प करने के लिए आ गए। मैंने बोला मैं हेल्प करने के लिए तो पहुंच जाता हूँ, बट कभी कभी थोड़ा लेट भी हो सकता हूँ, तो इसलिए एमी तेरे को बोला था ना सेफ रहना। बोल रही ड्राइवर में सेफ ही थी, बस कुछ काम के लिए आज ही बाहर निकली तो आज ही बंदे ने उठा लिया। मैंने बोला तेरे तो पिक्चर बना दी इन्होंने, आज ही निकली तो आज ही उठा लिया। चलिए खैर देखते भाई। यार वैसे देखो लड़की ठीक है, मैंने आपको फिर से बोला, तो अभी मैं इसको क्या करूँ, अभी इसका यहीं मैं बंद कर रहा है रहने के लिए, तो इसको चलो यहीं पे रहने देते कुछ दिन के लिए। बट मैं इसको
सेफ जगह भिजवा देता हूँ, जैसे कुछ फैसिलिटी है फिर कहीं और, क्योंकि मेरे को लगता है ये जगह सेफ नहीं है, दिक्कत हो सकती है यहाँ पे कभी भी। और भाई इसको अगर कुछ हो गया तो मेरी टेंशन बढ़ जाएगी, मतलब मेरा काम बढ़ जाएगा, कोई फायदा नहीं है। तो ठीक है चलिए एमी को बोलता हूँ कि एमी एक काम कर, प्लीज़ तू यहाँ से निकल जा। लॉस सैंटोस छोड़ने के लिए नहीं बोल रहा, तेरे को यहीं पे रहना रहे, बट किसी सेफ जगह पे जा, या तो गैरेज में चली जाए, मेरी फैसिलिटी में चली जा। ठीक है एमी, देख ऐसे ओपन में तो नहीं घूम सकती, क्योंकि मैं दोबारा बचाने नहीं आऊंगा, आज मेरे को बहुत काम करने हैं। अबे सिक्योरिटी वाले नमूना दिख के नहीं चल सकते क्या, टक्कर मार रहे हो उसको। मैंने एमी को समझा दिया और अपने गार्ड्स के साथ में यहाँ से भेज दिया, मेरे गार्ड्स उसको लेकर के सेफ जगह पे छोड़ देंगे। अब जरा मैं आर्मी बेस पर निकलता हूँ। आर्मी वाले कुछ चाचा चंपो का फोन आया मेरे पास में, जैसे कि अपना जनरल और कुछ और बंदे। ये जनरल जब से नया शहर में आया ना, भिंडी बाजार वाला बंदा यार, सच्ची अपने आप को सोच रहा है मैं बहुत बड़ा बंदा हूँ, ये कर दूंगा वो कर दूंगा। जिस दिन पीटने पर आ गया ये, इसको मतलब पूरी आर्मी नहीं बचा पाएगी, बहुत बुरा हो जाएगा इसके साथ में। चलिए खैर निकलता हूँ, सुन लेता हूँ बेचारे की जा करके, मतलब कि हमारा दुश्मन अभी नहीं आया, और जब तक दुश्मन नहीं आया तो थोड़ा टाइम इस बंदे से भी टाइम पास कर लेते हैं। एक बार मेरे को मेरा दुश्मन दिख गया ना, उसके बाद तो मैं इसको बताऊंगा कि ट्रेवर से बंदा बदतमीज का नतीजा क्या होता है। मैं पहुंच चुका हूँ प्यारे से आर्य बेस पर। फिलहाल ये आर्य वाले बंदे बार बार बोलते हो कि ट्रेवर आती है हमारी मेन एंट्री तोड़ देता है, इसको कुछ बोलो यार, ये खर्चे करवाता है हमारा, यही बोलेंगे बंदे। इतनी रोशनी किस खुशी में आ रही है, मेरी गाड़ी की लाइट इतनी तेज है, क्या बदतमीजी है भाई ये। वो भाई सच्ची में यार 2 मोड है मेरी गाड़ी की लाइट्स के, देख रहे हो, ये है बड़ा खतरनाक वाला मोड, नॉर्मल, और ये भाई यही ठीक है यार। वो तो कुछ ज्यादा तेज रोशनी लगती है, बिल्डिंग का भी नेता बना देता है इस लाइट ने, तो नॉर्मल लाइट ज्यादा ठीक है। हेलो ऑफिसर्स, जरा मेरे को बताइए क्यों आप लोगों ने बुलाया है। नहीं जनरल, आपको कुछ काम धाम नहीं है, मेरे को लगता है बस उठा के मेरे को फोन कर देते हो। मुझे बोलता है, और एक तरीके से वार्निंग भी है, मुझे बोलता है ट्रेवर फिलहाल लॉस सैंटोस में क्राइम इतना बढ़ चुका है, अब हमें बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लेना पड़ा है, हम तुम्हारे लिए इसलिए फ़ोन करके तुम्हें बताया क्योंकि तुम आजकल हमारे लिए काम करते हो। मेरे को दोनों जनरल्स ने बोला तुम काफ़ी अच्छी हेल्प करते रहते हो मिलिट्री की, तो इसलिए सबसे पहले तुम्हें इन्फॉर्मेशन देने के लिए बुलाया है। घर से बाहर मत निकलना, या फिर कहीं पर भी ऐसी जगह मत जाना जहाँ पर वॉर चल रही हो, क्योंकि मैं अभी लॉस सैंटोस की आर्मी को पूरे लॉस सैंटोस में फैला रहा हूँ, और पुलिस वाले बंदों को हर एक गैंग के पास और हर एक जगह पर, अगर कोई बंदा कुछ भी करता हो पकड़ा गया तो उसको जान से हम मार देंगे। शूट एट साइड का ऑर्डर से ड्राइवर, अब चाहे वो तुम भी क्यों ना हो, अगर तुम भी देखे हो पकड़े गए कुछ उल्टा सीधा काम करते हो, तुम्हारे ऊपर भी गोली का परमिशन है। इसलिए मैंने तुम्हें पहले ही आकर के बता दिया कि घर में रहना, बाहर मत निकलना। ये अलग लेवल की मुसीबत है यार सच्ची में। अब मतलब घर पे रहकर क्या कर लेंगे हम लोग, तो फिलहाल मेरे को जा करके चेक करना पड़ेगा यार, कुछ ना कुछ तो मतलब इस चीज़ का मेरे को हल निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये बंदा इस वक्त चारों तरफ पुलिस फैलाने वाला है, वो स्ट्रीट पर, यहाँ वहाँ पर, जहाँ पर गैंग रहती है हर जगह पर, और बोल रहा है कि अगर लड़ाई किसी ने भी करी तो उसको वहीं पर मार दिया जाएगा ड्राइवर, चाहे वो तुम भी क्यों ना हो, जो लड़ेगा वो मरेगा उसी वक्त में। तो फिलहाल चलिए भाई इस पुलिस को अब क्या करें, अगर भाई मैंने इसको ऐसे खुले मारा तो दिक्कत होगी, अपने गैंग को मारने के बोला तो दिक्कत होगी, क्योंकि वैसे तो सबको मारने वाले हैं, इसका कुछ सोल्यूशन तो निकालना पड़ेगा। फिलहाल चलिए यहाँ से निकलता हूँ और टेक्नो को बोलता हूँ कि यार ये नए जनरल में सर में दर्द कर रहा है, अब इस तरीके से तो हमारे डिसिप्लिन वाले बंदे को मारने नहीं देगा, मैं कहीं डिसिप्लिन के लिए काम तो नहीं करता, मेरे लिए मुसीबत बढ़ा रहा है, उनके लिए आसान कर रहा है, हम किसी को मार नहीं पाएंगे और वो मारेंगे, ये तो दिक्कत वाला काम हो गया। निकलता हूँ जगह पर, बहुत जल्दी से भाई एक्शन होना शुरू हो गया। मैं फिलहाल टेक्नो के पास नहीं कर रहा था बातें करने के लिए, तो फिर टेक्नो ने मेरे को बोला ट्रेवर जनरल झूठ नहीं बोल रहा है, बहुत ज़्यादा अलर्ट हो गए बंदे, आप देख रहे हो ग्रोव स्ट्रीट ब्लॉक कर दी भाई चारों तरफ से, यहाँ पे पुलिस खड़ी है, दूसरी तरफ खड़ी है, पीछे की तरफ खड़ी है, एंट्री पर ही आ गए बंदे। तो अब यहाँ से कोई बंदा अगर निकला लड़ाई करने के लिए, फिर यहाँ पर कोई आया तो वो पिटेगा बहुत बुरा, तो इसका मतलब ना तो बाला वाले को आने दिया जाएगा ना तो जाने दिया जाएगा। हर एक जगह सभी को ब्लॉक कर रही है पुलिस वाले, जाके आर्मी वाले बंदे, और अगर कोई यहाँ पे लड़ाई कर पाएगा तो पिटेगा, सीधा इनकाउंटर है भाई, चाहे वो मैं ही क्यों ना हूँ। ये नमूने ने मुसीबत बढ़ाई है बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा। चलिए कोई बात नहीं, इसका भी कुछ कर देंगे, उसका भी कुछ हल निकालेंगे। टेक्नो को फ़ोन करता हूँ कि टेक्नो यार कुछ तो सोच इसका, क्योंकि अभी तक लड़ाई बहुत होने वाली है, आपको पता शांति तो नहीं होगी, लड़ाई किसी वक्त शुरू हो सकती है, और अगर लड़ाई करेंगे तो आर्मी से पंगा। देखो आर्मी से ना लड़ने की वजह से तो मैंने इतनी बात इनकी मानी है, 2 दिन जेल में भी गया था मैं, बट इस बंदे ने सिचुएशन ऐसी कर दी कि यार फिर तो लड़ाई आर्मी से होगी, क्योंकि आपको बताया इस रूल को मैं मानूंगा नहीं, बंदे मेरे सामने आएंगे मैं मारूंगा, और आपको बताया मैं मारूंगा तो रूल टूट जाएगा, फिर आर्मी मेरे खिलाफ हो जाएगी, ये तो काम सारा खराब हो जाएगा। तो मेरे को जल्दी से जा करके बातें करनी पड़ेगी। टेक्नो को बोलता हूँ, टेक्नो से मैंने सारी बातें कर ली, तो मेरे पास फिर मेरे कुछ बंदों का फोन आया जो कि बाला ग्रीन वाले बंदे हैं, उन्होंने मेरे को बोला ट्रेवर सर यहाँ पर आ जाइए, आपको नए रूल के बारे में पता चला। मैंने बोला हाँ भाई पता लगा। तो बंदे बोल रहे हैं कि ट्रेवर सर हमारे पास आइए, हम आपको इसका एक सोल्यूशन देंगे बहुत अमेजिंग वाला। इस पुलिस का और आर्मी का नेता बनाने का हमारे पास एक बहुत अच्छा प्लान है, जिससे ना हमें कुछ होगा और हम आराम से अपना काम करते रहेंगे इन डिसिप्लिन वालों को ख़त्म करने का, और बाकी ये बंदे ऑटोमेटिक खुद ही खत्म हो जाएंगे, हमारा कुछ नुकसान भी नहीं होगा, ना हमारे पर शक जाएगा। मैंने बोला भाई ऐसा क्या प्लान है? बंदे बोले ट्रेवर सर आइए तो सही, अमेजिंग प्लान ढूंढा है हम लोगों ने। मैंने बोला ठीक है आ रहा हूँ।
ये बाला और ग्रोव कुछ ज्यादा एडवांस नहीं चल रहा है आजकल। मैं एक बात मैंने देखी है, जो कोई ट्रेवर की टीम में आता है फिर ट्रेवर उसको अपनी टीम में ले लेता है, वो बंदा ऑटोमेटिक समझदार बन जाता है। मेरे साथ रह करके बंदे समझदारी दिखाने लगते हैं, सिर्फ माइकल को छोड़ के। ये माइकल करता है कभी कभी उल्टे काम सच्ची में। माइकल से मिलते चले, अब घर पर आ गए तो चलो माइकल को भी हाई बोल देते हैं। रहने दो यार, नहीं तो एमेंडा पकड़ के भिंडी खिला देगी, बोलेगी ट्रेवर भिंडी खा लो। ये क्या बदतमीजी यार, यहाँ पर अभी कोई नहीं था और ये एकदम से गैंडा स्पोन हो गया। अब देख रहे हो अपना जी मतलब यहाँ पे स्पोन हो गया, और 1 सेकंड में थोड़ा तेज आता गाड़ी लेकर के, तो ये मेरे सामने आया था और यहीं पर आकर के ऐसा टक्कर मारता, स्पोन होते ही एंड हो जाता टीमी का। अबे नमूने, ये कौन सा ग्लिच था, तू मेरे सामने ही आया है यहाँ पे। अच्छी में यार कभी कभी GTA 5 ना थोड़ा लेट बंदों को उगाता है, स्पोन करता है। चलिए ठीक है कोई बात नहीं, अभी जरा अंदर आई जाते हैं। जब जीवी बेटा दिख गया हमें, तो वैसे आना सोच नहीं रहा था मैं, फिर आ गया। हेलो, घर पर कोई है क्या? अरे यार कोई, ओके एमेंडा। यार ये एमेंडा को टाइम नहीं है, ये कभी भी वर्कआउट कर लेती है। मैंने सोचा सो रही होगी, रात का काफी टाइम होकर रखा है, बट भाई देख रहे हो रात के 12 बजे मतलब कि 12:40 के टाइम ये करेले का जूस निकाल के पी रही है, यहाँ पर फिटनेस बना रही है। टैलेंट इसको बोलते हैं, एक्सरसाइज की लगन होनी चाहिए। घर में सामान होने से कुछ नहीं होता, मतलब कि एक्सरसाइज का अगर सामान भी ला के डाल दोगे ना आप घर पे, या जिम में भी जाने के ज्वाइन भी कर लोगे, ज्वाइन करने से कुछ नहीं होता, करना ही पड़ता है जा करके। देखते हैं जिमी आटा कहाँ जाएगा, ये ऐसे राउंड लगाता रहेगा शायद से। अपने रूम में नहीं जाएगा, क्योंकि मैंने देख के रखा है बहुत बार प्रोग्रामिंग GTA की जो होती है ना, जब आप कैरेक्टर्स को देखते रहते हो तो कुछ नहीं करते हो, रैंडम काम में लग जाते हैं। जिमी ये बस अब ऊपर नीचे घूमता रहेगा जब तक मैं घर को छोड़ के नहीं जाऊँगा। ये अपने रूम में नहीं जाएगा बिल्कुल भी, ये मैंने बहुत बार नोट किया। चलिए खैर अभी इसके इतना टाइम नहीं है, अभी निकलते हैं। चलो फटाफट से, ओके जी ब्रो बाय। तो निकलता हूँ मीटिंग पॉइंट पर। मैं एक चीज़ पे जरूर करके जाऊँगा, बहुत घूमता रहता है साइकिल पे। ये ले बेटे जिमी, आएगा मजा। अरे थोड़ा अलग अलग गिर गया, साइकिल बेटी फट जा ब्रो। अरे रे रे, अब जी मेरे को बोलेगा मेरे को खर्चा दो ट्रेवर अंकल, मैं बोलूँगा चल निकल यहाँ से। पहुँच चुका हूँ मैं जगह पर। ये बाल एंड ग्रीन वालों की नींद भाई खराब हो चुकी है बेचारों की, इतनी रात तक देखो उनको यहाँ पे मीटिंग करनी पड़ रही है, सीक्रेट मीटिंग। क्योंकि देखो यहाँ वहाँ पे शहर में पकड़े गए तो मीटिंग करते हुए बहुत पिटाई होगी, जनरल इनको दबा के पीटेगा, इसलिए बेचारे ऐसी जगहों पर आकर के चुपचाप मीटिंग कर रहे हैं। चलिए मैं पहुँच गया, बातें करता हूँ। हेलो बॉयज, ठीक हो ना? फिलहाल चलिए देखो सारे शहर के गैंग मेरी बात सुन रही है। अब तो जितने शहर के गैंग है सबको डर है ना डिसिप्लिन वालों का। ये मैं सोचिए अब ग्रीन बाला लोस्ट जितने शहर में छोटे बड़े उल्टे सीधे जितने बंदे हैं सबको मेरे साथ ज्वाइनिंग करनी है, क्योंकि सबको अपनी जान बचानी है। पीछे बाला वाले भी, और ये आगे को पता नहीं कौन सी गैंग है, जो भी हो कोई रैंडम गैंग है, मैं इनको नहीं जानता, बट बहुत गैंग है आपको पता है लॉस सैंडोस में भाई, 30-40 से ऊपर गैंग्स है। अब सबको ट्रेवर जाने उसका क्या फायदा। मेन गैंग आपको बताइए बाला, ये बड़ी गैंग्स में आती है। तो चलिए भाई ये जरा बताइए क्या प्लान है तुम्हारे पास में, जो तुम लोगों ने मेरे को फोन पर बताया था। कुछ सॉल्यूशन है बहुत अमेजिंग? बता मुझे बोलता है ट्रेवर सर एक ऐसा सॉल्यूशन है, वाह इस नमूने की भी गैंग है। ये हसमुख चाचा कौन सी गैंग चलाता है लॉस सैंडोस में, इसके बारे में बाद में पता करेंगे। तो इसने मुझे बोला ट्रेवर सर एक इतना प्यारा सॉल्यूशन है, अभी हम लोग कुछ नहीं करेंगे, हम कुछ बंदे हायर करेंगे इन सभी को मरवाने के लिए। मैंने बोला भाई कौन से बंदे? जितने भी शहर में सारे बंदे हैं उनको मेरे मतलब मेरे बंदों को सब जानते, आने वाले बंदे के ट्रेवर के बंदे हैं, हम पकड़े जाएंगे आराम से। ये बोल रहा है ट्रेवर सर हम लॉस सैंडोस के बंदा हायर ही नहीं करेंगे। इसने मुझे बोला ट्रेवर सर लॉस सैंडोस के बाहर एक बहुत ही सीक्रेट बेस पर बहुत दूरी की तरफ कुछ गॉड फादर्स रहते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक बताते हैं। उनको ये भी बोला जाता है भाई गॉड फादर्स ऑफ क्राइम्स बोला जाता है उनको। बहुत बार ये बोलते हैं बंदे कि वो इतने क्राइम्स करते हैं, इतने क्राइम्स करते हैं और कर चुके हैं कि उनको गॉड फादर बताते क्राइम का। मैंने बोला भाई अब ये कौन से बंदे निकल गए? बंदे बोले ट्रेवर सर बड़े ढूंढ करके निकाले हमने, और वो बंदे पुलिस और आर्मी से इतनी नफरत करते हैं कि अगर उनको कोई बंदा रोड से क्रॉस करता हुआ दिख जाता है ना, आर्मी पुलिस का बंदा, चाहे कोई पंगा लिया हो ना लिया हो, उस बंदे ने उसको मार के जाते जब तक वो मरता नहीं ना, जब तक उस रोड को क्रॉस नहीं करते वो। मैंने बोला ये अलग लेवल की चीज़ बता रहा है मेरे को। उनको बहुत नफरत है भाई पुलिस और आर्मी से, ये उनकी पहले से ये चीज़ है, पता नहीं क्यों है नफरत, ये पता नहीं है, बट ये बोल रहा है ट्रेवर साहब उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। उनको बताना है सिर्फ इस चीज़ के बारे में, वो तो पैसे भी लेंगे, फ्री में सभी को मार डालेंगे। तो ये चाहते हैं कि हम सभी बंदे उनके पास जाएं, उनको इस चीज़ की सुपारी दे, और वो सारे गॉड फादर्स अपने बंदों को भेजे यहाँ पर और आकर के पुलिस से पंगा ले। इससे क्या होगा, पुलिस बिजी हो जाएगी और हम अपना प्राइवेट काम कर सकते हैं। देखा जाए तो भाई प्लान ठीक है। देखो ना तो मेरी आर्मी का नुकसान होगा ना इनका नुकसान होगा। नुकसान होगा तो उन गॉड फादर का होगा और आर्मी का होगा, मतलब ये आपस में लड़ते रहेंगे और बिजी हो जाएंगे और नए जनरल की अकल ठिकाने आ जाएगी। समझ रहे हो भाई? फिर क्या होता है, मेरी हेल्प ले तो मैं भी उसकी हेल्प कर दूंगा थोड़ी बहुत झूठ मूठ में, और थोड़ा सा अपना मतलब कि नंबर बढ़ जाएंगे उसकी नज़रों में, और वो थोड़ा हमें पसंद करने लगेगा। और देखा जाए इससे दोनों फायदे हो रहे हैं, हमें टाइम भी मिलेगा डिसिप्लिन से आराम से लड़ने में, और ये पुलिस जो हमें परेशान कर रही है वो भी खत्म हो जाएगा। ठीक है भाई ठीक है, आओ चलो। कहाँ पर है आइलैंड? चलो अभी चलते हैं, रात को ही बात कर लेते हैं, दिन का कोई चक्कर नहीं है।
अभी चलो जाकर गॉडफादर से बात करते हैं और उनको ये ऑफर देते, देखते बंदा मानेगा नहीं मानेगा। फिलहाल चलिए अभी यहाँ से हम लोग निकल पड़े भाई। एक बंदा मेरे साथ आ रहा है, वो मेरे को बोल रहा है ट्रेवर सर आइए मैं आपको लेकर के चलता हूँ, बाकी बंदों कहीं पर रहने दे, ज्यादा बंदे ले यार कोई फायदा नहीं है, भीड़ लगाने कोई फायदा नहीं है। मैंने बोला ठीक है बच्चा जल्दी से निकल। तो चलिए भाई, वैसे आइडिया ठीक है, हमें पुलिस को बिजी रखना है बस। हम बोले गॉडफादर्स के अगर देखो ज्यादा मार रहा हूँ, मेरे शहर की पुलिस है, मेरे बंदे मेरे सपोर्ट करते हैं बहुत ज्यादा, ये नई जनरल की वजह से सारा काम खराब हो रखा है। मैं उनको एक ऑफर ये दूंगा, मेरे को बिना वजह पुलिस को मारने से मेरे को मजा नहीं आता, उनको आता होगा। मैं उनको ऑफर दूंगा कि मैं तुम्हें दबा के पैसा दूंगा, उनको पैसे से खरीदूंगा मैं। मेरे को अलग बंदे चाहिए इस काम के लिए, मानता हूँ नफरत करते हैं, पैसे के बिना भी काम को कर सकते हैं, बट उनको पैसा दे के ही बोलूंगा कि सिर्फ तुम लोगों को पुलिस को डाइवर्ट करना है और आर्मी को, जिससे वो मेरे रास्ते में ना आए, यहाँ वहाँ पे बिजी हो जाए, बट मारो किसी को मत। अब भाई यही काम करेंगे जिससे सारा काम हो जाएगा, मेरा भी और आर्मी का भी। चलिए ट्रेवर पहुंचो भाई, बहुत दूर जाना पड़ेगा, आगे जाके हमें बोट लेनी है और बोट लेने के बाद थोड़ा दूर तक चलना पड़ेगा। फाइनली मैं और मेरा प्यारा चंपू पहुंच गए बोट को लेकर के। बहुत ज़्यादा टाइम लग गया भाई यहाँ पर आने में, बट कोई बात नहीं, फाइनली हम लोग पहुंच गए। चलिए चाचा जी इधर को मैं बोट को घुमा लेता हूँ। एक बोट ना जब ज़्यादा लहर होता है ना, पानी मतलब ज़्यादा तेज़ बहता है पानी, तो सच्ची बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है इस बोट को यहाँ वहाँ पे घुमाने। लहरें देख रहे हो कितनी ऊंची ऊंची आ रही है, इसलिए बोट घूमनी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है। चलिए भाई उतरिए, यहीं से निकलते हैं भैया, तैर ले थोड़ा सा। ट्रेवर पानी आ रही, मेरे को पता था ये ऑक्सीजन सिलेंडर जरूर निकाल लेगा, ये डिफॉल्ट फीचर है ट्रेवर का, जैसे पानी टच करता है बोट से कूदते ही ऑक्सीजन सिलेंडर ऑटोमेटिक आ जाता है, पता नहीं ऐसा क्यों है। हेलो बॉयज, क्या हाल चाल है? तो फिलहाल चलिए ऊपर ही चलते हैं। आजा चाचा आजा, जल्दी ऊपर आजा, इसलिए मेरे को बता दे सारी चीज़ें। ट्रेवर ब्रो इसको उतारने के पैसे लेगा, उतार दे मेरे भाई, उतार दे इसको। कमाल है यार, कभी कभी ड्राइवर सच्ची में समझ नहीं आता। अब तो इसकी मर्जी की बात है, इसको पहन के जाएगा नहीं जाएगा बाद में देख लेंगे। चलिए देखता हूँ भाई कहाँ पर कितने गॉडफादर्स हैं हमारे यहाँ पर, जो सारे के सारे पावरफुल है, क्राइम करते रहते हैं। क्राइम के गॉडफादर बता दिया इन बंदों को। सही है भाई, बंदे नाम कुछ भी रख लेते हैं, तो मेरे को पता लग गया आज, मतलब कुछ भी बोलना शुरू कर देते हैं। सही है यार, लेवल देख रहे हो बंदों का, इनका सीधा कर दूंगा एक वीडियो में। ट्रेवर के आगे आपको बताया कुछ नहीं होता, बट इस वक्त मेरे को इनकी जरूरत है, बात करनी है। किधर से रास्ता छोड़ के रखा है भाई तुम लोगों ने? पहुंच चुके हैं भाई अंदर की तरफ, बेस काफी तगड़ा बना कर रखा है, अगर लड़ाई वगैरह हो गई ना तो वोल्ट है यहाँ पर, इसको डोर को लॉक कर लो और अंदर कोई बम वम का असर भी नहीं होगा। सही है यार, बट एक बात बहुत अजीब है, यहाँ पर सारे बंदे आर्मी वाले बंदे खड़े हुए हैं। इन्होंने बोला था बंदे आर्मी को तो देखती जान से मार देते हैं, और फिर तब भी इनके दिखने वाले बंदे सारे के सारे आर्मी जैसे बंदे। बात बहुत अजीब है, बात बहुत अजीब है। ओके फिलहाल चलिए आगे की तरफ निकलता हूँ, बंदे आगे की तरफ ही चाचा खड़ा हुआ है हमारा। चलो ट्रेवर फटाफट से निकलो, पहुंच चुका हूँ मैं गॉडफादर्स के पास में। हेलो बॉयज, तो ये है भाई 3 बंदे, अभी 3 है, ज्यादा है वो पक्का नहीं बोलूंगा, बट बंदे तो यहाँ पर है, वो तो अभी पता लग जाएगा। हेलो चंपू, कैसे हो भाइयों? देखो मैंने सुना है आप लोग बहुत खतरनाक गॉडफादर्स हो, जो कि बहुत खतरनाक क्राइम्स करते हो आप लोग। तो देखो मेरी बात सुनो, अभी ना मैं आपसे एक बहुत जरूरी काम करने के लिए आया हूँ। मुझे पता चला है कि आप लोग आर्मी को और पुलिस को देखते ही मार देते हो। देखो ऐसा कुछ नहीं करना, अगर आप लोग मेरे कहने के साथ काम करोगे तो मैं आप सभी लोगों को बहुत पैसा दूंगा, जितना आपको डिमांड है, जितना आपका मुंह खोलना है खोलिए, पैसे कोई लिमिट नहीं है, जितना चाहिए उतना मिलेगा, बट काम मेरे हिसाब से करना पड़ेगा, मेरे रूल के हिसाब से। समझ में आया? जल्दी बोलिए। बंदे बोल रहे ट्रेवर सर आपका काफी नाम सुना है लॉस सैंटोस में, पैसा बहुत ज्यादा लगेगा, क्योंकि आर्मी इतनी दुश्मन लगती है, हमें देखते उसको ऐसा मन करता है खत्म कर दे। और अगर आप अपने दुश्मनों को बचा, मतलब कि दुश्मनों को छोड़ना है अपने आंखों सामने देख करके, तो ट्रेवर पैसा बहुत लगेगा। बंदे ने पता कितना मुंह खोला है, हर बंदे को हजार मिलियन चाहिए, मतलब 3000 मिलियन डॉलर इनको चाहिए। मैंने बोला मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैंने इससे पूछा कि भाई यहाँ पर ये क्या आर्मी वाले बंदे तुमने खुद खड़े करके रखे? मेरे को बंदा बोल रहा है कि ट्रेवर हाँ ये आर्मी वाले बंदे ही है, हम लोगों ने इनको उठा के रखा है। दरअसल हम रोज एक आर्मी वाला बंदा मारते हैं, नाश्ते में या फिर डिनर में, जैसे भी हमें अच्छा लगे। एक बंदा हम डेली मारते हैं, तीनों के दिन मिल करके, इसलिए हमने रैंडम आर्मी के बंदे उठा करके रखे यहाँ से, ताकि किसी को पता ना चले। इनको हमने चोरी से किडनैप करके रखा है और रोज मारते हैं। मैंने बोला भाई बहुत बढ़िया, इनसे पहले तो सुबह शाम काम करवाते हैं, उसके बाद रात को या दिन में इनको जैसे मन करता है मार देते हैं अपने मजे के लिए। बहुत सही है भाई, ये तो सच्ची में साई को लग रहे हैं मेरे को। फिलहाल देखो मैंने इनको बात कर ली है सारी बात, अब कुछ और करने की जरूरत नहीं है। डील फाइनल हो चुकी है, बंदे तीनों 3000 में मान चुके हैं। बोल रहे हैं कि ठीक है ट्रेवर किसी को नहीं मारेंगे, और तुम्हारे कहने के साथ सिर्फ हमें पुलिस को और आर्मी को हम डाइवर्ट करेंगे। मैंने तो यही बोल दिया कि भाई देखो थोड़ा अभी मैं क्योंकि दूसरे काम को करूंगा, तुम लोग बस इस काम में करो। शहर में ज़रा डिसिप्लिन वाले बंदे आने वाले हैं, मैं उनको सीधा करूंगा। बंदे बोल रहे हैं कि ट्रेवर तुम सच में काफ़ी बहादुर हो, तुम डिसिप्लिन वाले बंदों खत्म करोगे। मैंने बोला अबे तुम टेंशन क्यों ले रहे हो, मेरा ही टेंशन है। फिलहाल ये नमूने देख रहे हो भाई, ये असली आर्मी का बंदा है, तो टेंशन न ले यार, तेरे को मैं ठीक कर दूंगा। एक बार बस मेरा काम पूरा हो जाए, उसके बाद मैं
इनका भी नेता बनाऊंगा। इनकी हिम्मत देखो कैसे हो रही है, आर्मी को उड़ाने में लग रही है। वैसे तो ट्रेवर ही मारता है, बट तब मारता हूँ जब बंदे मुझे परेशान ज्यादा करते हैं। ये तो बिना वजह मारते हैं ना, हर चीज़ों कोई वजह होती है तो चलो समझ में आता है कि भाई बिना वजह, मतलब वजह से मारा है इसने, इसके बाद वजह थी, खुशी के लिए मारते हैं। बताओ किसी को मारने से कैसे खुशी मिल सकती है। ओ चाचा तुम बाहर ही खड़े थे, अबे नमूने अंदर आया था। निकलते बात फाइनल हो चुके, बंदे बोल रहे हैं आधे एक घंटे में लॉस सैंटोस पहुंच जाएंगे सारा काम करने के लिए। अब हम अपने काम पर ध्यान देते हैं, ठीक है चल निकल। लॉस सैंटोस वापस पहुंच चुका हूँ। खबर आ गई है कि अपना प्यारा वो डिसिप्लिन का बंदा था, मैनेजर, डेथ मैनेजर आ गया है और अपने माफिया वाले मैंशन पर रुका हुआ है। मैंने ऑलरेडी बहुत सारे बंदों को बोल दिया, खबर कर दी है, तुरंत पहुंचो, उसका दी एंड करने के लिए मैं भी आ रहा हूँ। रही बात पुलिस की और मिलिट्री की, वो बिजी हो जाएगी, अब वो नहीं आने वाली, ऑलरेडी बिजी हो भी गई होगी, मेरे को काफ़ी टाइम लग गया यहाँ पे आने में, वो भी आने वाले होंगे, बस थोड़ी देर में पहुँच ही रहे होंगे। चलिए ट्रेवर पहुँचो। फिलहाल मैंने उस बंदे को छोड़ दिया यहाँ से, वो निकल गया है, अब मेरा काम है यहाँ से निकलने का और देखते हैं भाई आखिर कौन है वो डिसिप्लिन का बंदा। अभी सब कुछ पता लग जाएगा। पहुँच ट्रेवर, पहुँच चुका हूँ मैं जगह पर, तो इसी वाले मेंशन पर वो बंदा रुका हुआ है। बंदे ऑलरेडी यहाँ पहुँच गए हैं और सभी की प्यार से सेवा करने में लगे हुए हैं। अच्छी बात है भाई, देखो सेवा मिलनी चाहिए, नहीं तो ये बंदे बहुत ज़्यादा उछलते हैं। चलो ड्राइवर आराम से यहाँ पर रहो और चेक करो इन 2 रुपये के चंपुओं को, इनमें इतना दमाया कि ड्राइवर से पंगा लेने चले बंदे, बहुत बंदे भाई। मेन बॉस को ढूंढते निकलते हैं यहाँ से। चलो भाई ड्राइवर, अबे रास्ता छोड़ो। अरे भाई आंटी उड़ा गई, अरे आंटी पागल होकर रखी होगा, मेरे बंदों को मार रही हो फ्री में। ये कौन थी यार लड़की, सच्ची है, मेरे बंदों को मार करके निकल गई। हद मचा के रखती है, हद मचा करके रखती है। खत्म करो खत्म करो, चलने सभी को देख लेंगे, मैं अपना काम करता हूँ। जल्दी ड्राइवर निकलो 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 यहाँ से। पूरा घर वेरीफाई करता हूँ और चेक करते कि आखिर बंदा यहाँ पर है नहीं है, अभी पता लग जाएगा। हेलो जी, वाह भैया वाह, बंदे फुटबॉल खेलते हैं यहाँ पर, सही है भाई। हेलो बॉयज, मतलब कि भाई चाचा बाहर आ जाओ, आप जो कोई भी डिसिप्लिन के बंदे घर में छुप करके रखे हो बाहर आ जाओ, नहीं तो मैंने निकाला तो बहुत बुरा हो जाएगा। ये ब्लैक बोर्ड में क्या लगा करके रखा है भाई, स्टेप्स टू रिकवरी टुडे, हेट योरसेल्फ, ब्लेम द वर्ल्ड, एक्सेप्ट डिफीट, बी रिबॉर्न। मतलब ये हाथ है यार, क्या क्या चीज़ें हैं, ये इंस्पायर कर रहे हैं एक दूसरे को। रिकवरी के स्टेप्स है भाई, जैसे कोई यहाँ पे एक रिकवरी सेशन चल रहा हो, बंदों को सिखा रहे हो सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप करने के लिए, उस टाइप की चीज़ लग रही है मेरे को ये, हेट योरसेल्फ। ओ भाई ये क्या चीज़ है यार। चलो छोड़ो इसको, बात मतलब इसको बाद में देखेंगे, ये चीज़ क्या चल रही थी यहाँ पे। अभी ज़रा मैं आगे जा करके चेक करता हूँ। ड्राइवर ज़रा आगे निकल, देख भाई कहीं पर भी वो बंदा हो सकता है पीछे तो नहीं है, कभी भाग गया हो, ऐसा भी तो हो सकता है कि भाई जब गोली पड़ती है ना, अच्छे से अच्छा डिसिप्लिन वाला बंदा कमज़ोर बन जाता है और पतली गली से भाग जाता है। कोई है क्या? नहीं भाई पूरा घर खाली पड़ा है यार। एक सेकंड, ये कौन सी गन पड़ी है? ओके तो यहाँ पर गन मिलती है भाई GTA में, बिना खरीदे और बिना किसी चीज़ के। टेक्नो भैया की खबर आई है, यहाँ पर लड़ाई होती है, होने दो उसको, चलने दो। फिलहाल मेरे बंदे यहाँ के सही बंदों को खत्म कर देंगे। टेक्नो ने फ़ोन करके बोल दिया, टेक्नो बोल रहा है ड्राइवर यहाँ पर जो हो रहा है होने दे, यहाँ पर बॉस नहीं है, वो निकल के, तू यहाँ से निकल, इनको ये सब संभाल लेंगे मतलब बंदे। फिलहाल ना वो अपना जो डिसिप्लिन का बंदा है वो इस वक्त मिलेगा मेरे को पार्किंग पर, वो वहाँ पर कुछ बंदों से डील करने गया है, लगता है कोई ऑर्डर्स दे रहा है वहाँ पर। तो जिस टाइप के वहाँ पर बंदे हैं ना, उस टाइप की बॉडी मेरे पास है, मंगाता हूँ तुरंत और उसी टाइप की बॉडी पहन करके वहाँ पर निकलता हूँ और बंदों की बातें सुनता हूँ। क्योंकि वो बंदे जो बात कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है, मेरे को टेक्नो ने बोला है ड्राइवर तेरे खिलाफ ही बात चल रही है और तू ना एक काम कर, पहले वहाँ बातें सुन, जब हमें पता चलेगा वो बंदा यहाँ पर क्यों आया है तब तो कुछ मज़ा आएगा ना मारने में बंदे और बाकी मतलब सारी चीज़ें करने में। तो ठीक है भाई, सेम यही काम करते हैं, बॉडी आ जाने दो, उसको पहन करके निकलेंगे और बंदों की चुपचाप खड़े होकर के मीटिंग पॉइंट और बात सुनेंगे। बात सुनने से काफ़ी चीज़ें हल हो जाती है और आपको पता है सोल्यूशन बहुत सारी चीज़ों का हो जाता है। इससे तो बेस्ट चीज़ है। ड्राइवर ब्रो निकलो। मैं पार्किंग पर फाइनली पहुंच चुका हूँ, गाड़ी मैंने नीचे खड़ी करी है और मैंने इस बंदे की बॉडी को पहन लिया। इस टाइप की बॉडी हमारे पास पहले से थी, आप देख लीजिए, इसलिए हमें टाइम काफ़ी नहीं लगा इस टाइप की बॉडी को बनवाने में। इस टाइप के बंदे भी यहाँ पर है तो कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से मिक्स हो जाएंगे बंदों में। चलिए ड्राइवर आराम से निकलिए, चलती चलती चलती, भाग भाई भाग, लेट मत कर। ओके तो फिलहाल बढ़िया चल रहे हैं भाई, सारे काम बिल्कुल ठीक है। मैं पहुँच चुका हूँ फाइनली, बंदे मेरे को दिखाई देना शुरू हो चुके हैं। इसी पार्किंग में मीटिंग चल रही है। बंदे की किस्मत कितनी अच्छी है कि घर पर इस वक्त नहीं है, अगर ये इस वक्त घर पर होता तो मेरे हाथों चटनी बन चुका होता। वैसे चलो जो भी है ठीक ही हुआ, क्योंकि वहाँ पर मैं इसको डायरेक्ट मार देता, अब यहाँ पर कम से कम इसके राज तो पता लग जाएंगे ना। चलिए चलिए चलिए, वैसे देखा जाए बॉडी का जो मैटर है ना, नकली बॉडी बनाने का सारा काम वगैरह वगैरह सारा काम जो होता है, उससे एक फ़ायदा हो रहा है हमें, वॉच वाला काम पूरा हो रहा है। हम पहले वॉच लगा करके बंदों की बातें सुना करते थे, अब कोई दिक्कत ही नहीं है, बॉडी पहन के चले जाओ तब भी बंदों की बातें सुन सकते हैं, बात तो एक ही है ना।
तो चलिए फिलहाल मैं काफ़ी आगे तक पहुंच चुका हूँ, बस मेरे को यहाँ तक आकर के खड़ा होना है। ओके, यहाँ तक बस मैं आ जाऊँ, उसके बाद नॉर्मल टी मतलब यहाँ पे आने के बाद मेरे को बातें सुनाई देने लगेगी। बस यहाँ पर आकर खड़े हो जाए ट्रेवल ब्रो, बस किसी को शक नहीं हुआ, सारा काम बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है। बहुत सारे पैसे दिए जा रहे हैं। सामने आप देख रहे हो गोल्ड का बंदा खड़ा हुआ है, वो डिसिप्लिन वाला बंदा। इधर को रैंडम बंदे हैं, अभी लॉस सैंटोस के नहीं है, वो पक्का नहीं पता, बट फिलहाल काफ़ी तगड़ी डील चल रही है। पीछे बंदे डिसिप्लिन के ये लगता है इसके साथ आए होंगे, और ये चाचा के बंदे पीछे वाले। ट्रेवर की हर एक प्रॉपर्टी मुझे चाहिए। ट्रेवर की हर एक प्रॉपर्टी, सब कुछ खत्म कर दो और जो कुछ भी बचता है उसको ही मिटा डालो, और जो कुछ भी है सब मेरे पास लेकर के आओ, क्योंकि डिसिप्लिन अब हर एक चीज पर कब्जा करेगा। जहां पर उसकी बिल्डिंग है, ऑफिस है, घर है, सब गिरा डालो, सिर्फ उसकी प्रॉपर्टी हमें चाहिए। और उसकी गैंग, आर्मी, फैमिली मेंबर्स, किसी को मत छोड़ना, समझ में आया? जितना पैसा चाहिए मिलेगा, बट ट्रेवर मरना चाहिए। सबसे पहले अब हमें ट्रेवर को मारना है, ट्रेवर हमारा टारगेट है। जब ट्रेवर मरेगा उसके बाद बाकी गैंग्स को हम चुटकी मिला देंगे। अब कुछ नहीं हो सकता, ट्रेवर ही मरेगा बस। जल्दी जाओ और अपना काम शुरू करो, गैंग्स को छोड़ दो, ट्रेवर को टारगेट बनाओ, वो ही मेन टारगेट है, उसके अलावा और कोई नहीं है। जब वो मरेगा तब बाकी बाद में देखेंगे। चारों तरफ फैल जाओ और खत्म करो उसके हर एक फैमिली मेंबर को और उसकी प्रॉपर्टी को, और बाद में उसे भी। सब कुछ भाई बंदे ने छोड़ दिया, मुझे मारेगा। कमाल भाई, मतलब ट्रेवर की मतलब ट्रेवर के पीछे पड़ गए। अब ट्रेवर की सुपारी दे दी इसने मेरे को, मतलब कि इसको अब ये सोच रहे कि भाई ट्रेवर सबसे खतरनाक पड़ रहा है, ट्रेवर कुछ नहीं करने दे रहा, तो सोच रहे पहले ट्रेवर को ठिकाने लगा देते हैं, उसके बाद बाकी को ख़त्म कर देंगे। बढ़िया है भाई, बढ़िया। करो 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 करो, मैं भी तुम लोगों के साथ हूँ। करो करो करो, ट्रेवर को मारोगे। वो कहता हूँ ना भाई, मैं पुराना डायलॉग अपना, मर गए ट्रेवर को मारने वाले, और वो सही डायलॉग है। अब इसने मेरे को मारना सोचा तो डिसिप्लिन ने भाई मतलब कि गैंग वालों को छोड़ दिया, और बोल रहे कि उनको बाद में, पहले ट्रेवर। बढ़िया बात है भाई, बहुत बढ़िया बात है। ओके, तो ये हॉस्पिटल गार्ड है। मैंने सोचा पुलिस वालों का बैनर मैंने आज तक कभी नहीं देखा, वी आर नंबर 1। अमेजिंग यार, ये माउंट जो ना मेडिकल सेंटर, ये कौन सा वाला हॉस्पिटल है? चलिए खैर उसको बाद में देख लेंगे। अभी ज़रा यहाँ से निकलता हूँ, क्योंकि इनकी सेवा मेरे को करनी है। मुझसे पंगा, ट्रेवर मरना चाहिए पहले, उसके बाद बाकी काम। सबसे पहले ये डिसिप्लिन का बंदा मरेगा, उसके बाद बाकी काम, तब आएगा असली मजा। सो सॉरी ट्रेवर ब्रो, सो सॉरी, चोट कम लगेगी ब्रो, तो तूने बॉडी पहन के रखी है। तो पहुँचता हूँ गाड़ी के पास और निकलता हूँ यहाँ से इनका काम तमाम करने के बाद में। मैंने बॉडी चेंज कर लिया वापस से, और वापस से उसको डिग्गी में डाल दिया है। चलिए यहाँ से निकलता हूँ, फोन करता हूँ प्यारी केजीएफ को, मेरे प्यारे केजीएफ वाले बंदो, अब की बार तुम्हें मिसाइल चलाओ जरा, मैं ड्राइविंग कर रहा हूँ। पार्किंग पे जहाँ पर मैं खड़ा हूँ, उड़ा डालो उस पार्किंग को जल्दी से। केजीएफ वालों से बातें हो गई है, बंदे बोल रहे ट्रेवर सर हमने कर दिया है, आप एरिया को छोड़ करके बाहर निकलिए। मैंने बोला बहुत बढ़िया भाई, थैंक यू यार, तुम लोग बड़े ही काम आते हो, अमेजिंग हो, टैलेंटेड हो, बस क्या ही बोलो, तुम सब कुछ हो। तो फिलहाल मिसाइल आ रही है जैसे कि आप देख रहे हो भाई, अमेजिंग एंड अमेजिंग। मुझसे पंगा ले रहा था ना, लो फाइनल डिसीजन वाले बंदे का हम लोगों ने काम तमाम कर दिया आते ही। ये लीजिए भाई, बहुत बढ़िया। एंड इस मिसाइल में तो कुछ ज़्यादा ही दम था यार, इस मिसाइल में तो कुछ ज़्यादा ही दम था। इसमें तो पहली बार इतनी ऊंची गाड़ी उड़ी है मेरी आज तक, नहीं तो गाड़ी इतनी ऊंची तो नहीं उड़ी। बहुत ज़्यादा दम था, गाड़ी का मुंह बिगड़ गया पूरा का पूरा, बेचारी का सूझ गया एक तरफ से। जो भी है डिसिप्लिन वाले बंदे का दी एंड हमें मारने आया था, डेथ ऑफ डिसिप्लिन, मतलब कि नहीं डेथ ऑफ डिसिप्लिन नहीं था, डेथ ऑफ मैनेजर हमें बनाने आया था, नमूनों का सरदार। चलिए कर दिया मैंने इसका भी दी एंड। फिलहाल अभी निकलते हैं यहाँ से, मेरे को लगता है आपको दिक्कत तो नहीं है, सारा काम परफेक्ट हो चुका है। ये बंदा आया था, ये एंड हो गया, जिन बंदों ने सुपारी ली थी वो एंड हो गए। टेक्नो को बोलता हूँ, टेक्नो ब्रो कुछ है जो चीज़ हम मिस कर रहे हैं, या कोई और भी बंदे आने वाले तो बता दे मेरे को। इतना सिंपल होगा, मैंने सोचा था आज तो यार काफ़ी लंबे अटैक होने वाले हैं, हम कुछ मिस कर रहे हैं ज़रूर, अटैक तो होगा ज़रूर। मैंने आपको फिर से बोला डिसिप्लिन का मेन बंदा एक आएगा, बट गैंग्स बहुत आएगी, तो क्या होगा, गैंग कहीं ऑलरेडी छुप करके बैठी और तैयारी कर रही हो। टेक्नो से बातें हो गई है यार, ये नहीं करना चाहिए था। वो कहते हैं ना सच्ची में यार, देखो जो मैंने काम किया, मतलब कि मैं बहुत बंदों को खरीद डालता हूँ, जैसे मेरे गॉड फादर वगैरह को इनको जा करके भी पैसा दिया था, तो सेम ऐसा ही काम भाई ये कर दिया बंदों ने। यार लालच बहुत बुरी चीज़ होती है, सच्ची बात है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था एपिसोड के, अगर किसी ने ऐसा काम किया तो उसका नेता बना देंगे। दरअसल ना बाला वालों के मेंबर की टीम में से टेक्नो के बंदे के ऊपर शक है। वो बोल रहा है कि ट्रेवर एक बंदा दुश्मनों से बार बार जा करके मिल रहा है, मैंने उसको फॉलो कर लिया, उसको जा करके देख तू, वो बंदा हमारी खबर लीक कर रहा है,
हमारे यहाँ वाले बंदों की सारी चीज़ें बता रहा है, कौन बंदा कहाँ पर बैठा है, किसके पास कितने वेपन्स है। वो अटैक करवाएगा हमारे ऊपर बहुत बड़ा, क्योंकि उस बदतमीज़ ने हमारे सारे राज लीक कर दिए डिसिप्लिन के हाथों पिक करके काफ़ी पैसों में। गद्दार है भाई, टीम में गद्दार है, और गद्दार को आपको पता है ट्रेवर बिल्कुल नहीं छोड़ता। चलिए भाई, उसको तो ऐसी सज़ा मिलेगी, ऐसी सज़ा मिलेगी कि मिसाल बना दूंगा उसको बाकी आगे वाले बंदों के लिए, ताकि कोई अगर बंदा धोखा देना सोचे तो उसको उस बंदे की मौत याद आ जाए। चलिए ट्रेवर भाई निकल, ये नहीं करना चाहिए था भाई, तो सब कुछ कर लेता, बट आपको होता है ट्रेवर सब कुछ माफ़ कर देता है, बट ये धोखा बहुत दिक्कत देता है। धोखा, क्योंकि धोखा ही मेन चीज़ होती है जो हरवाती है हर चीज़ को। कितने बड़ी से बड़ी जंग क्यों ना हो, आप नहीं हार सकते, बट अगर आपको कोई धोखा देगा तब आप हार सकते हो। धोखा तो अच्छी अच्छी भाई चीज़ें गिरा डालता है। मैं जगह पर पहुंच गया हूँ भाई, जैसे कि आप देख रहे हो यही वो जगह है। बाला वाला बंदा मैंने ऑलरेडी देख लिया, आगे की तरफ खड़ा हुआ है नमूना। इसको तो सबक सिखाना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर धोखेबाज जिंदा रहे टीम में तो बहुत बुरा होगा। इसने सोचा नहीं होगा इसके साथ मैं ऐसा सा काम कर दूंगा। फिलहाल सामने आप देख रहे हो वो रहा नमूना, खबरी यहाँ पर खबर देने में लगा हुआ है। इसको तो ट्रेवर नहीं छोड़ेगा भाई, इसको तो जिंदे को खा जाएगा ट्रेवर। सच्ची में ट्रेवर बोलो चल निकल यहाँ से। चलिए देखते हैं कहाँ कहाँ जाएगा, कहाँ कहाँ पे खबर देगा। रहता मेरे घर में है, खाता मेरे घर का है, और खबर इनको देता है। सही है यार, इसी को तो बोलते हैं द रियल टैलेंट, द हिडन टैलेंट इसको बोलते हैं। और ये टैलेंट इतने अंदर छुपा हुआ था जो आज निकल करके बाहर आया, और इसको मैं सीधा करूँगा। चलिए ट्रेवर भाई बस इंतज़ार कीजिए इस बंदे का यहाँ से निकलने का। जब ये यहाँ से निकलेगा तो मज़ा सही आ जाएगा। देखते हैं कहाँ कहाँ पर जाएगा नमूना। इसको पता है घर तो अगर ये आया तो बहुत पिटेगा। चलिए जैसा भी है, अगर घर आया तो बढ़िया हो जाएगा, क्योंकि ये बंदा एक दो दिन से घर नहीं आ रहा जब से इसने खबर देनी शुरू करी है। टेक्नो यही बोल रहा था मेरे को, तो लगता है इसको डर भी है, साथ साथ कहीं ट्रेवर ने मेरे को पकड़ ले तो दिक्कत हो जाएगी। इसलिए इसने जब से हमारी खबर लीक करना शुरू करी है तब से ये बंदा घर नहीं आता, पता नहीं कहाँ पे जाता है। बट टेक्नो ने ढूंढ निकाला इसको, तब भी जो भी है ठीक है भाई। इंतजार करता हूँ मेरी हीरोनो कैसे थक रही है। मैं कुछ नहीं कर रहा, आराम से देखो भागते भागते रॉकेट की तरफ भाग रही है और गिर गई। मैंने कुछ बोला थोड़ी था, आराम से चलो ना। फिलहाल कुछ देर के बाद में यहाँ पर बहुत सारी लिमोजिन्स आई और बंदे बैठ करके इनमें सारे के सारे निकल पड़े हैं। बाला वाले भी इनके साथ में ही है, काफ़ी डिसिप्लिन के मेंबर साथ में, गैंग वाले। मैं आराम से पीछे रहूँगा, मैं ज़्यादा आगे नहीं जाता। पुलिस वाले खड़े हुए यहाँ पर, ओवर स्पीड वाले के लिए खड़े हुए, ताकि कोई बंदा यहाँ पे ओवर स्पीड पे जाए, ज़्यादा ऊपर जाए तो दिक्कत हो जाए उस बंदे को। अबे चाचा क्या हो गया, मजाक कर रहा था, मजाक क्यों डर गया, इतना डर गया नमूना। सोच रहा है कि ट्रेवर तो मार देगा। अबे नहीं मारने वाला नमूना, अगर तो मारना होता तो उन गॉड फादर वाले नमूनों को तुम्हारी सुपारी में पहले दे करके आ चुका होगा। वैसे उन बंदों ने काम बहुत अच्छे से किया भाई, अपना सारा काम परफेक्ट चल रहा है। अभी तक कोई पुलिस की और आर्मी की हमारे ऊपर खबर नहीं आई कि भाई ट्रेवर ने काम कर दिया। लगता है उन सभी को डाइवर्ट करने में सक्सेसफुल हो गए हैं। ओके, ये लिमोजिन बिल्कुल चलानी नहीं आती बंदों पर। एक काम करता हूँ, मैं गाड़ी थोड़ा पीछे रखता हूँ और देखता हूँ आखिर फाइनली ये बंदे कहाँ तक पहुँचेंगे। तो ट्रेवर इस वक्त अपने दुश्मन को फॉलो कर रहा है, तो मज़ा तो आएगा ही ना इसकी पिटाई करने में। इंतज़ार करते हैं। मैं बंदों को फाइनली फॉलो करते करते मेन जगह पर आ चुका हूँ। मेन जगह है FIB बिल्डिंग। अमेजिंग भाई, इनको पता पूरे शहर में सिर्फ एक ही जगह सेफ रह सकते हैं, FIB की बिल्डिंग। पुलिस वालों के लिए पहुंच जाओ, इनको पता नहीं है क्या, जहाँ जाओगे वहीं पिटोगे। मैंने ऑलरेडी बाला वाले बंदों को बोल दिया है कि मैं खबरी को और गद्दार को लेकर के आ रहा हूँ, अरेंजमेंट कर लो, तुम्हारी मर्जी, जैसे तो मारना है मारना, मैं कुछ नहीं बोलूँगा। बाला वाले टीम के बंदे बोल रहे हैं ट्रेवर से एक बार उसको लेकर के तो आइए, उसको हम सबक सिखा देंगे। एक तो आपने इस सिचुएशन में हमारी हेल्प करी, ऊपर से वो गद्दार पैसों के लिए बिक गया और हमारे दुश्मनों की हेल्प मतलब कि उसकी हेल्प कर रहा है उनकी। आपने इतनी मुसीबत में आकर के डिसिप्लिन से पंगा लेकर के हमें बचाया और उसने सारा काम खराब कर दिया। बाला वाले इतना गुस्सा है इसके ऊपर, इतना गुस्सा है, इसको खा जाएंगे भाई। अब देखना ये है कि यहाँ इस जगह पे बंदे FIB की परमिशन से रह रहे हैं, फिर छुप करके रह रहे हैं, कौन सी गैंग इनका सपोर्ट में है, फिर सारे सारे डिसिप्लिन वाले बंदे इसकी सिक्योरिटी कर रहे हैं यहाँ पर। अब जो भी हो तो पता लग जाएगा। ट्रेवर निकलो भाई, सबक सिखाने जाना है इसको। मैं ऊपर की तरफ पहुंच चुका हूँ भाई। फिलहाल ये तो पता नहीं चला कि FIB वाले ने बंदों को साथ दिया है, बट हाँ बहुत सारे जोकर गैंग वाले बंदे जो है, जोकर गैंग इसकी सिक्योरिटी कर रही है यहाँ पे बाला वाले की। अब ये डिसिप्लिन वालों ने इसको खरीद लिया है इनको। चलिए बढ़िया बात है। जोकर वाले नमूनों, हाँ सीधी सी बात है, जोकर वाले बंदे इस मुसीबत में नहीं पड़े, मतलब कि इस मुसीबत में नहीं थे, इनके ऊपर शक नहीं गया था। और ये बंदों ने मेरी हेल्प भी नहीं मांगी कि ट्रेवर हमें बचा लो। सारी गैंग्स पकड़ी गई थी और जोकर गैंग बच गई थी, इसलिए जोकर गैंग को खरीद के उसकी सिक्योरिटी के लिए डिसिप्लिन ने जोकर को रखा है। चलिए बढ़िया, आजा आजा आजा। कितने बंदे तुम दम लगाओगे, बट दम लगा नहीं पाओगे। यहाँ पे रहते हो, सोचते हो कि ट्रेवर को पता नहीं रहेगा, ट्रेवर कुछ नहीं करेगा, ट्रेवर छोड़ देगा। हलवा है क्या ट्रेवर?
हलवाई समझते भाई, मुझे लगता है, और मेरे को इनको ये गलत फहमी इनकी दूर करनी ही पड़ेगी। ट्रेवर भाई 2-4 गोली इधर भी, 2-4 इधर भी, 2-4 इधर भी। बहुत बढ़िया, बहुत ज़्यादा बढ़िया। तो ठीक है, चलिए भाई, सारा का सारा काम परफेक्ट चल रहा है मेरे हिसाब से। मुझे लगता है मैंने सही बंदों को मार दिया। अब मेरा मेन टारगेट जरा ढूंढ करके निकालता हूँ तुरंत। हमारा बाला वाला नमूना, उसको प्यार से गाड़ी में बैठा के लेके नहीं जाऊंगा या बेहोश करके लेके नहीं जाऊंगा। पूरे रास्ते पर मैं उसको खींच करके ले करके जा रहे वाला अपनी गाड़ी से, रस्सी से, क्योंकि ऐसे बंदों का नेता तो आपको पता है ट्रेवर ही जानता है कैसे बनाया जाता है। मुझसे पंगा लिया ना, बताओ यार, कोई बात होती है? हम तो भाई बाला वालों और बाकी बंदों के लिए इतना अच्छे काम कर रहे हैं, और ये बदतमीज हमारी खबर दे रहा है दुश्मनों को। फाइनली मैं नमूने को नीचे की तरफ लेकर के आ चुका हूँ। खबरी ने देखते ही पैंट में सुसु कर दिया, बोला ट्रेवर सर गलती हो गई, बिल्कुल भी नहीं करूंगा आगे से, छोड़ दिए। मैंने बोला छोड़ दूंगा भाई, बट जगह पे लेकर के जा रहे थे, फिर को छोड़ दूंगा मैं। तो चलिए फिलहाल रस्सी से बांध के लेकर के जा रहा हूँ मैं भी। इसको पूरा घिस दूंगा मैं रास्ते में ही। आज इसको अलादीन का चिराग बना दूंगा मैं, घिस घिस के लेकर के जाऊंगा। आजा ब्रो आजा। अरे यार ये रस्सी ना बड़ी बुरी है भाई सच्ची में, कोई दिक्कत नहीं है। जब तक भाई इसको मैं ऐसे ही लेकर के जाऊंगा, दोबारा रस्सी बांधूंगा, एक टूटे की 2 बांधूंगा, 2 टूटे के 3 बांधूंगा, इसको ऐसे नहीं छोड़ूंगा। बट चंपू चाचा को रस्सी फिर से बांध दी है मैंने। अब की बार देखते हैं रस्सी कितनी लंबी चलने वाली है, बट कोई दिक्कत नहीं है भाई। बाला वाले इंतजार कर रहे हैं, बोल रहे हैं ट्रेवर भाई आ जाइए, हम इंतजार कर रहे हैं। मैंने बोला आ रहा हूँ 2-4-5 मिनट तो दो, तुम्हारे भाई को दूसरा टॉर्चर में दे रहा हूँ अभी। तो देखो भाई, ये सिर्फ मेरे को सिर्फ पर्सनल कोई दुश्मनी नहीं है इससे बंदे से। मैं कोई इसको ऐसा नहीं कभी ट्रेवर से पर्सनल हेट करता था, ऐसा कुछ नहीं है। इसकी सजा इसको दी जा रही है ये, और देखो मैसेज भी है भाई एक तरीके से। मान तो मैं थोड़ा ज़्यादा कर रहा हूँ, बट इसके लिए ज़रूर इसलिए दिखाना पड़ रहा है। ये मिसाल बना रहा हूँ मैं एक तरीके की, कि अगर आगे कोई ऐसा सोचा किसी और ने, एक तो मैं इनके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ सच्ची में यार। मेरा डिसिप्लिन से अभी पंगा लेना कोई भी इरादा नहीं था, आपको पता है। मेरा प्लान बन रहा था, मैंने उससे हट के सारा काम किया। ड्रीम को तो पता भी नहीं अभी तक। और देखो मैंने इतना रिस्क लेके इनकी हेल्प करनी चाहिए, और ऊपर से मुझे धोखा दे रहे हैं। तो सीधी सी बात है भाई, अब मैं एक तरीके से मैसेज दे रहा हूँ उस बंदे के लिए, आगे और जो कोई भी धोखा देना सोचेगा। अगर किसी ने और ऐसा सोचा तो पहले सोच कर डर जाएगा कि देखो ट्रेवर ऐसा करेगा। नहीं तो मैसेज पहुंचाना बहुत ज़रूरी है भाई, नहीं तो हमारी सारी मेहनत खराब हो जाएगी। हमने तो बिना प्लान का अटैक करा और गद्दार हमें धोखा दे रहे हैं। बताओ कोई बात होती है? अबे नमूने आ रहा है मज़ा। अरे रे थोड़ी ले नाइट्रो भी खा ले, इतना मज़ा आएगा। आपकी बार रस्सी काफ़ी लंबी चल रही है भाई, मज़ा आ रहा है। अरे टूटनी नहीं चाहिए ट्रेवर, फंस गया। अरे भाई तो बम्पर के नीचे आ गए नमूना। अरे रे कोई बात नहीं, रस्सी उल्टी पड़ गई है। देख ले भाई, अब तेरी किस्मत खराब है तो मैं क्या कर सकता हूँ। जल्दी ट्रेन लगता है घूम गई गाड़ी, इसको उल्टा घुमा दे ब्रो। अब लगता है रिवर्स लेकर के जाना पड़ेगा। ये रस्सी ना ठीक नहीं, खराब काम कर रही है। जो भी है ग्लिच मार गई रस्सी, बट इस नमूने का नेता बन गया जैसे कि आप देख रहे हो। थोड़ा सा और भाई इसको तो बड़ा बुरा इलाज कर दिया मैंने। चलिए फिलहाल वहाँ तक इसको थोड़ा जिंदा भी रखना है, इसको जान से नहीं मारना। जहाँ तक इसको लेकर के जा रहा हूँ वहाँ तक इसको जिंदा लेकर के जाऊँगा मैं। आजा ब्रो आजा। फिलहाल बड़ा जिद्दी बक रहा है भाई, गाड़ी का बैलेंस पूरा खराब कर दिया इसने, और भारी बंदा है मतलब। चलो देख पहुँचता हूँ। अभी हम लोग को जाना बीच वाले एरिया पे, जहाँ पे जा करके इसको अलग ही काम हो जाएगा। फाइनली हम पहुँच चुके हैं अपने प्यारे इस गद्दार बंदे को सजा देने के लिए। सारे 12 वाले बंदे यहाँ पर आ गए, बहुत गुस्सा है, बोल रहे ट्रेवर सर इसको ऐसे क्यों बांध के दिखा रहे हो, हमें काट दो ना, इस बंदे ने हमें धोखा दिया, आपको इतना धोखा दिया। मैंने बोला शांति पकड़ो, तुम्हारी टीम का है। बंदा बोल रहा नहीं ट्रेवर सर हमारी टीम का हो ही नहीं सकता, क्योंकि इस बंदे की और आपने ऐसे सिचुएशन में हमारा हाथ थामा, हमारी हेल्प करी। इसने उस चीज़ का भी ख्याल नहीं करा, हमारे सारे राज दुश्मनों को जाकर के बता रहा था। फिर कैसे हमारी टीम का हुआ? हमारी टीम का नहीं है, खत्म करो। मैंने बोला भाई तुम्हारी मर्जी, मैंने ला करके बांध दिया है, जो तुम्हें अच्छा लगा करो, मारो काटो पीटो, तुम्हारा टेंशन, तुम्हारा भाई है। मैंने तो बस बताना था कि इस बंदे ने गद्दारी करी, हमारे कुछ राज लीक करे। अब वो क्या लीक हुआ है राज, वो तो बाद में पता चली जाएगा, हमें उसको पता लग जाएगा। बट फिलहाल इसको खत्म करना बहुत ज़रूरी है। बंदे बोल रहे ट्रेवर सर हम तो शॉर्टकट से मारे हैं, गोली से ज़्यादा नहीं थकते, और इसको इतनी गोली मारेंगे इसने कभी सोची नहीं होगी। मैंने बोला भाई यार तुम्हारे घर का बंदा है, इतना बुरा भी मत मारो यार, ऐसा तो मैं भी नहीं करता। 2-4 डंडे मार के मार दो और ख़त्म करो, ये तो बड़ा बुरा मारेंगे यार। ओके भाई, तो फिलहाल बंदों ने गोली मारना इसको शुरू कर दी है। बाला वाला में दिल नहीं होता, मानता हूँ मैं तो इस पर गुस्सा कर ही रहा था, बट इन बंदों ने इसका नेता बना दिया। और भाई ये बंदा यार कमाल का पावरफुल बंदा है। ओके फाइनल इसका दम निकल चुका है, रस्सी की वजह से लटक गया ऊपर की तरफ ही, बट बिंदा तो गया भाई गया। बस शांति। अबे इतनी गोली भरोगे उसके अंदर भाई पागल हो जाओगे, मतलब यार हद बचा के रखते हैं। नहीं 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 नहीं, ये तो मुझसे ज़्यादा गुस्से में यार। अपनी टीम के मेंबर को इतना बुरा कोई कौन मारता है? बाला वाले मारते हैं, आज देख लिया मैंने। शांति बनाए रखो, शांति। अबे नमूना ये ऐसे नहीं बोला थे, इतना बुरा मारोगे।
भाई मेरी सोच से ज़्यादा बुरा मारा है इस बंदे को, इतना मैंने सोचा नहीं था। ये तो पागल हो गए जैसे कि आप देख रहे हो। बहुत बुरा भाई, बहुत बुरा। सॉरी बुरा, माफ़ करना, बट तुझे पहले ही सोचना चाहिए था कि जो तू करने जा रहा है उसका कितना बुरा काम होने वाला है। अरे बस सांस ले लो बे, नमूना मर गया वो। बदतमीज़ हो, सांस ले लो बस, बहुत हो गया यार। ये तो पागल हो गए। मैं तो निकलता हूँ यहाँ से। कोई इतना बुरा थोड़ी मारता है। मानता हूँ, मैंने खुद बोला था बहुत बुरा मारेंगे, मिसाल बना देंगे, बट ठीक है। घीस मतलब कि मैं इसको खींच के लेकर के आया रस्सी, तो वही मिसाल ही हो गई। 2-4 गोली मारते ख़त्म कर देते। नमूनों ने हज़ारों गोली ठोक दी इसके अंदर यार। इतनी गोली नहीं मारनी चाहिए थी। चलिए खैर निकल गए भाई। अब तो सच्ची में भाई जो कोई बंदा धोखा देना सोचेगा वो पहले ही डर जाएगा कि ड्राइवर तो लाखों गोली लगवाता है, वो भी पोल से बांध करके। अब नहीं करेगा कोई गद्दारी, मैसेज लंबा पहुंच गया होगा। चलिए अब देखना है इसने क्या रायता फैलाया मरने से पहले, वो पता लग जाएगा। निकलता हूँ यहाँ से। फिलहाल मेरे पास टेक्नो का फ़ोन आ चुका, पता लग चुका है इस नमूने ने क्या क्या काम किया था। इस फिलहाल बंदे ने तो माइकल को किडनैप करने की प्लानिंग बनवाई थी। इस बंदे ने माइकल का पूरा शेड्यूल इस बंदे को बताया और बोला कि ड्राइवर को, मतलब कि माइकल को जाकर के इस टाइम पर किडनैप कर लेना। माइकल इस वक्त घर पर ही होता है, आराम से नींद में फैला पड़ा रहता है, जाओ और उसको उठा लो। तो इसका मतलब डिसिप्लिन वाले बंदे पहले माइकल को उठा करके तो ब्लैकमेल करना चाहते हैं मुझे, फिर जान से मारना चाहते हैं। जैसे भी हो तो पता लग जाएगा। चलो ड्राइवर फटाफट से निकलो। पहुँचता हूँ भाई घर पर। पुलिस वाले बंदे आएंगे नकली माइकल को उठाने के लिए। सही है भाई। एक काम करता हूँ, माइकल को बोलता हूँ, माइकल तेरे को किडनैप करने के लिए आने वाला है, किडनैप हो जाना। मेरे को देखना है करने क्या वाले हैं, तभी तो मेरे को उनका प्लान का पता लगेगा आगे क्या प्लान चल रहा है। अगर मैं अभी मार दूंगा बंदों को तो कुछ पता नहीं चल पाएगा, बट मेरे को पता करना है। तो बोलता हूँ माइकल एक काम कर, किडनैप हो, अपने पास जीपीएस रखना, माइक रखना और ध्यान से बस ऐसे ही काम करना जैसे मैं बोलता हूँ। कुछ भी गड़बड़ मत करना और किडनैप हो जाए चुपचाप। बहुत सारे नकली पुलिस वाले बंदे फाइनली माइकल के घर पर घुस गए हैं। बोल करेंगे यहाँ पे पुलिस की पूछताछ चल रही है, माइकल तो हमारे साथ चलना पड़ेगा। नकली झूठे बंदे। चलिए इनका नेता तो ड्राइवर ही बनाने वाला है अमेजिंग तरीके से। तो फिलहाल चलिए मैं दिखा देता हूँ आपको बंदों को। ये रहे सारे के सारे बंदे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आ जाओ नमूनो, आ जाओ, तुम्हें तो मैं ही देखूंगा। तो फिलहाल जैसे कि आप देख रहे हो भाई यहाँ पर बंदे खड़े हुए हैं। माइकल को मैंने बोल दिया है नकली आएंगे पुलिस वाले, तेरे को लेकर के जाएंगे, बट वो किडनैपिंग है। तेरे को बोलेंगे केस के लिए लेकर के जा रहे हैं, उनके पास जाना और वो तेरे को कहीं पे ले जाकर के बांध देंगे और फिर मैं तेरे को बचा लूँगा। तो दिक्कत मत लेना, तेरा भाई यहाँ पर है। चलिए फिलहाल देखते हैं जैसे भी होगा कहाँ पर लेकर के जा रहे हैं माइकल को, पता तो लगे। सच्ची में यार हद मचाते हैं बंदे यार, मतलब इनको कोई शर्म नहीं आती। माइकल बेचारा हर बार फंसता है। माइकल सोचता होगा ये ड्राइवर यार कभी पकड़ा खुद नहीं जाता, हमेशा मेरे को किडनैप करके ले जाते हैं बंदे, मुंह उठा करके आ जाते हैं। मैंने बोला अब क्या करे यार, माइकल तेरे को कुछ ज़्यादा पसंद करते हैं बंदे, इसलिए तेरे पास आते हैं बार बार। फिलहाल सारे के सारे प्यारे पुलिस वाले बंदे माइकल को उसे घर से लेकर के निकल पड़े हैं और मैं अब फॉलो करूँगा और अब इनके प्लान को देख करके समझ करके इनका नेता बनाऊंगा। नकली पुलिस वाले बंदे बन करके आओगे, आओ आ जाओ ना तुम लोग, तुम्हें तो मैं ही सीधा करूंगा। चलिए ड्राइवर भाई आराम से निकलते चलिए और देखे कि ये प्यारे चंपू द चाचा क्या आखिर करना चाह रहे हैं मेरे प्यारे माइकल भाई के साथ में। बेचारा इतना शरीफ बच्चा है, उसको ये भी नहीं पता गन क्या होती है, पिस्टल क्या होती है, मतलब कि अपने छोटे मोटे नाइफ क्या होते हैं, उसको कुछ नहीं पता यार। वो तो नाखून काटना भी मतलब कि डर जाता है जब नाखून भी काटता है, तो वो कैसे बंदों को गोली मार देगा और कैसे चोरी वगैरह और चाकू मार देगा किसी को, बताओ यार। इतने मासूम से प्यारे से भाई को, बच्चे को लेकर के जा रहे किडनैप करके। वैसे अगर माइकल के बारे में ऐसे ही बोला जाए तो कितना गलत हो जाएगा ना, क्योंकि माइकल खूंखार बदमाश है एक नंबर का, कितने ही बंदों को मार के सांस ना ले वो। और अगर उसके बारे में ऐसी बात फैला दी जाए और अफवाह फैला दी पूरे लोग से, तो माइकल बोलेगा भाई ड्राइवर यार इससे अच्छा तो गाली दे देता। मेरे को बोलेगा ड्राइवर तूने पूरी इज्जत ही खराब कर दी यार, जो इतने दिनों में इतने टाइम से मैंने मोहल्ले में दादागिरी करके अपनी वैल्यू बनाई, तूने वो कुछ ही दिनों में बर्बाद कर दी। मेरे को बोल करे कि मैं शरीफ बच्चा हूँ, बहुत बुरा हो जाएगा। मैं फॉलो करते करते मेरे मासूम से माइकल को पहुँच चुका हूँ। भाई यार कमाल है, ये बंदे इसको बांधने नहीं लाए थे, ना ही रखने, ना मेरे को ब्लैकमेल करने, इसको जान से मारने लाए थे एनकाउंटर में। पता है सिचुएशन क्या बनाई है नकली पुलिस वाले बंदे ने, ताकि बाद में असली को बता सके कि माइकल ने यहाँ पे मेज़ बैंक बिल्डिंग में बॉम्ब लगाया मेज़ बैंक बिल्डिंग को गिराने के लिए, इसलिए उसको हमने रंगे हाथों पकड़ लिया, स्पॉट पर ही पकड़ लिया और यहीं पर आकर के इसको जान से मार दिया। नहीं तो यहाँ पर सारा काम खराब हो जाता। तो यहाँ कैमराज की फुटेज में डिलीट करवा दूंगा, नहीं तो नया चैनल मेरे पीछे पड़ जाएगा। वैसे देखा जाए तो अभी तक कोई दिक्कत हुई नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने पैसे खिला के रखे भाई उन गॉड फादर्स को, तो अपना काम सारा परफेक्ट चल रहा है। बट यहाँ पर मेरे माइकल भाई को यार देख रहे हो, एक नकली केस में फंसाने लाए हैं। माइकल मेरे को बोलेगा ड्राइवर नमूने तो मेरे को मारने लाए हैं,
तो मैं भी बोलूंगा मैं तो मार देना तुम्हें, ये ले बेटे इतना मारूंगा। माइकल भाई को सीधा बोलते हैं कि माइकल ने बॉम्ब लगा दिया बिल्डिंग में। अबे माइकल तो शरीफ बच्चा है यार, तुम लोग भी रात को सो रहा था बेचारा, उठ करके आया। माइकल चिंता न कर, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये ले बेटे, अबे गोली वोली लेकर तुम्हारे पास में बोरा देखो, माइकल को बांध के रखा और यहाँ पर खुद देख रहे हो भाई, मतलब कि क्या बोलूँ मैं, बॉम्ब लगाया हुआ खुद बिल्डिंग में इसको गिराने के लिए और नाम लगा दिया माइकल के। देखो अंदर कितने बड़े बड़े बॉम्ब लगा के रखे, सच्ची है भाई। अंदर ही पुलिस वाले खड़े हैं और लोग बॉम्ब लगा रहे हैं, अभी तक बॉम्ब लगा नहीं था। कमाल भाई कमाल, अंदर से फुदक रहे मेरे को मारने के लिए। तो मैं सीधा कर दूंगा, रिफ्लेक्शन इतनी ज्यादा आ रही है मैं अंदर दिखा नहीं पाऊंगा आपको, बट देख लीजिए भाई यहाँ पर जो दिख रहा है बॉम्ब से सारे के सारे। तो मैं सीधा करूंगा, देखूंगा 2 मिनट में, बाद में पहले बाहर वालों को सीधा कर लूँ। कमाल है भाई, इसका मतलब भाई मेरे सभी बंदों के पीछे नहा धोकर पड़ चुके हैं पूरी तरीके से, सभी को जान से मारने का काम कर रहे हैं। बट डिसिप्लिन वाले बंदे मेरे को दिखाई नहीं दे रहे यार, मतलब गैंग जैसे होनी चाहिए, आज गैंग मेरे को दिखाई नहीं दे रहे बिल्कुल भी, पता नहीं कहाँ पर निकल गए। जो भी चलो चेक कर लूँगा, वो तो पता लग जाएगा। ट्रेवर ब्रो कहाँ पर है, ज़रा और बंदे आगे निकल आगे निकल, चेक कर जा करके। पीछे भी कहीं काफ़ी गाड़ी खड़ी हुई है, वहाँ पे जा करके भी चेक कर लेता हूँ कि ये बंदे हमारे हाथों से पिट करके कैसा मज़ा इनको आएगा। ओके पैराशूट मिली है ट्रेवर को, तो इसका मतलब यहाँ पे पैराशूट भी मिलती है। अगर आपको यहाँ पर पैराशूट चाहिए तो ये मिल जाएगी, ना कोई आपको किसी चीज़ की पासवर्ड की ज़रूरत, मतलब किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है आपको खरीदने की ज़रूरत। यहाँ पर रैंडम मतलब पैराशूट पड़ी मिलती है GTA में। फिलहाल मैंने माइकल को छुड़ा दिया सभी पुलिस वालों को खत्म करके, नकली वाले बंदों को, और माइकल को मैंने बोल दिया तू घर पर निकल, क्योंकि मैं अपने घर पर जा रहा हूँ, एक इमरजेंसी आ गई है। मुझे फ़ोन करके मेरे बंदों ने बोला, टीम वालों ने, मरते मरते बहुत बड़ा हमला हुआ है मेरे घर पर। बंदे बोल रहे हैं कि ट्रेवर सर हमारे साथ धोखा हुआ है, धोखा हुआ है। अब किसने किया भाई धोखा, ये तो मेरे बात समझ नहीं आ रही। हमने किसी से काम लिया था क्या? एक सेकंड, हमने काम लिया था गॉडफादर से, वो धोखा क्यों करेंगे? उनको तो पैसे पहुंच चुके हैं और उनको तो बट पुलिस को डाइवर्ट कर रहा था, तो वो हमें धोखा क्यों देंगे? बात समझ नहीं आ रही, इसका मतलब कोई और है। जल्दी निकलना पड़ेगा ट्रेवर, जल्दी पहुंच, जल्दी घर पर पहुंच भाई, क्योंकि इस वक्त गड़बड़ हो गई है, बंदे बहुत मुसीबत में है। जल्दी पहुंच जा भाई, फिलहाल पहुंच रहा हूँ मैं, जितनी स्पीड से जा सकता हूँ उतनी स्पीड से जा रहा हूँ, बट मैं घर पर पहुँच चुका हूँ भाई। मेरे घर के सारे मेम्बर दोबारा लग गए थे, सबको मैंने लगवाया। आप सोच रहे हो कैसे मारे गए? ऐसे मारे गए, क्योंकि टर्मिनेटर्स ने कुछ साथ नहीं दिया होगा, क्योंकि भाई जिस बंदे ने भी किया है ना वो सब कुछ जानता है टर्मिनेटर्स को कैसे कंट्रोल में करना है। पहले मैग्नेट वाले हेलीकॉप्टर लाया गया और टर्मिनेटर्स को ऊपर बांधा गया, जैसे कि आप देख रहे हो वो चिपके पड़े हुए यहाँ पर, ख़त्म पड़े हुए हैं। और यहाँ पर फिर उसके बाद हमला किया गया टैंक्स को। ये मेरे बंदों के टैंक्स है, दूसरी पार्टी के पक्का नहीं बोल पाऊँगा, बट घर में घुस कर अटैक किया मेरे। पहले रोबोट्स को ठिकाने लगाया, उसके बाद इन बंदों को। अब ये काम किसने किया वो तो मेरे को पता करना पड़ेगा, पता करना ही पड़ेगा। किसमें इतना दम आया कि ट्रेवर घर में घुस के ट्रेवर को धोखा। ट्रेवर आगे निकल, ज़रा आगे निकल। बंदे सारे मारे गए भाई, बंदा कोई नहीं बचा, पूरी बाला की टीम को ढेर कर दिया गया बेचारों को। चलिए आगे निकलता हूँ, आगे निकलता हूँ। ट्रेवर आगे निकल, वैसे ट्रेवर का एरिया देख रहे हो टेनिस का, ये भी अमेजिंग है। एमेंडा खेलती रहती है, वैसे एमेंडा कभी हमारे घर पर तो आई नहीं है, बट ये जगह काफ़ी मस्त है। फिलहाल वैसे वो एरिया भी ठीक है, बट ट्रेवर का घर तो ट्रेवर का घर ही आपको पता ही है। खैर घर को छोड़िए, ये कौन सी लेवल की बदतमीजी है भाई, गाड़ी पाताल में, ट्रेवर ओके भाई अभी गाड़ी ज़मीन पर। सही है भाई सही है, कमाल होता है GTA में कभी कभी। बट इसको छोड़िए, मेरे बंदे सारे मारे गए, अब किया किसने वो पता करना पड़ेगा। ज्यादा दिमाग पर दम मत लगा ट्रेवर मेरे भाई, ये हमने ही किया है सारा काम, और तू चिंता न कर, तेरा पत्ता भी जल्दी कटने वाला है। अरे मेरे प्यारे ट्रेवर, जब से तूने हेल्प मांगी ना हमसे, तब से तो सारा काम चल रहा है। दरअसल तूने अपनी जिंदगी का सबसे बेवकूफी वाला काम किया है। मैं सारी बातें तेरे को ध्यान से बताता हूँ, जरा ध्यान से सुन बेटा, तुझसे कितनी बड़ी गलती हुई है, मजा आएगा। बहुत बुरा काम हो गया भाई, मेरे को बाला वालों की बात माननी नहीं चाहिए थी। पता किसका फोन आया था मेरे पास में? उन्हीं मतलब कि गॉड फादर्स ऑफ क्राइम्स जो अपने आप के बोलते हैं ना, उन्हीं का फ़ोन आया। मुझे बोलते हैं फ़ोन करके, ट्रेवर दरअसल हम बहुत बड़े फ़ैन हैं गॉड्स के, डिसिप्लिन वाले बंदों के, और तूने हमें उनसे बचने के लिए, मतलब कि तू उनको मारेगा और मैं तेरे चक्कर में आकर आर्मी से लड़ूंगा, बेवकूफ़ समझाएगा। तो हम लोगों ने अपना दिमाग को दौड़ाया, हम लोगों ने सोचा कि सबसे बेस्ट तरीका है डिसिप्लिन वालों की नज़रों में हीरो बनने का, इसलिए हमने तो उससे पैसे भी लिए और उनसे सीधा जा करके हमने डील करी। तो जैसे ही मैंने उन बंदों को ख़रीदा काम के लिए, उन बंदों ने सीधा उसको फ़ोन किया जिसके ऊपर मैंने मिसाइल गिराई, और बोला कि तुम टेंशन न लो, आर्मी को मत बुलाओ, शहर में जितने भी गैंग के मेंबर है सबको वापस भेज दो, हम सारा काम संभाल लेंगे, ट्रेवर और उसके आर्मी को मैं ख़त्म करवाऊंगा, हम ख़त्म करवाएंगे। मैं बोलूँ भाई अभी तक मैं मतलब कि गैंग मेंबर क्यों नहीं आए डिसिप्लिन वालों के, क्योंकि उस नमूने ने उस बंदे को मना करवा दिया, वो जो डेथ का मैनेजर था ना, उसने मतलब कि मना कर दिया सबको, तो उसने नहीं बुलाया सभी बंदों को। उसने सोचा कि ये जो गॉड फादर से सच्ची वो ट्रेवर को मार देंगे। कमाल है भाई,
और वो जो बंदे जो पार्किंग पर बात कर रहे थे ना, वो उन गॉडफादर के ही बंदे थे जिनसे वो बात कर रहा था कि ट्रेवर के सारे घर खत्म कर दो, ट्रेवर खत्म कर दो और मेरे को बताना। ये वाला काम चल रहा है। तो उस बंदे ने मुझसे पैसे खा करके मुझे ही खत्म करने का काम किया है, ताकि गोड्स वाले बंदों की नज़रों में महान बन सके और उनकी गैंग को ज्वाइन कर सके। ये यार मैं हर बार एक चीज़ ऐसे भूल जाता हूँ कि डिसिप्लिन ना बहुत बड़ी माफिया है दुनिया की, और हर कोई वहाँ पे जाना चाहता है। जैसे मान लो पहले वो बंदा जाना चाह रहा था, उस दुबई वाला जो बंदा सुल्तान टी के था, उसको भी वहीं पर जाना था। हर कोई बंदा उसमें ज्वाइन होना चाहता है, क्योंकि सभी का सपना होता है। जैसे बहुत से बंदे का सपना होता है ना कि मैं बड़ा होकर ये करूंगा, तो ऐसे हर एक माफिया का ये सपना होता है। लॉस सैंटोस की नहीं, हर जगह की माफिया का ये सपना होता है कि बड़े होकर के हम अगर माफिया बनेंगे तो हम ज़रूर एक ना एक दिन तो डिसिप्लिन वाले बंदों को ज्वाइन करेंगे। और ये चीज़ मैं भूल गया, और ये काम इन्होंने भी किया। इन्होंने पैसे खा करके उन्हीं का साथ दिया और मेरे को फंसा डाला। तो ये सारा काम तब से फिर उन्होंने किया है भाई। पार्किंग में जो डील का काम, उसके बाद माइकल को जो किडनैप किया, ये सब भाई उन्हीं का काम चल रहा था। उस ही बंदे ने बाला वाले को खरीदा फ़ोन करके कि देख बाला वाले मेरी बात सुन, ट्रेवर कभी नहीं जीत पाएगा। हम भी उनके साथ मिल गए। तो बाला वाला बंदा सभी डर गया था बेचारा, और उसने और सारी खबर लीक करने लग गया। फिर उसने माइकल की खबर लीक करी, और वो नकली पुलिस वाले बंदे उन्हीं गॉडफादर्स के थे जो माइकल को उठाने आए थे, और ये ड्रामा कर रहे थे ताकि माइकल को मार दे जेन्युइन डेथ दिखा करके। चलिए खैर, और फिर मेरे घर पर घुसे, मेरे गार्ड्स को मारने के लिए, और अब मेरा नंबर लगाना सोच रहे हैं। चलिए बढ़िया भाई बढ़िया, अच्छी बात है। जल्दी राज खुल गया सामने, ज़्यादा टाइम नहीं लगा। मतलब जिनके ऊपर भरोसा करके पुलिस वाले और आर्मी वालों को ख़त्म करना सोचा था, उन्होंने धोखा दे दिया। और अब तक आर्मी और पुलिस पता नहीं कहाँ पर है। अब जो भी उसको बाद में देख लेंगे। टेक्नो नमूने, तू बता नहीं सकता था मेरे को, इतनी बड़ी मुसीबत में फंस गए हम लोग यार। फ्री में एक काम बढ़ गया। मैंने फिलहाल टेक्नो को फ़ोन करके, टेक्नो को बड़ा गुस्सा है बात सुनते, तो टेक्नो ने मेरे को एक बात बोली, ट्रेवर तेरे को फ़ोन किया था ना उस बंदे ने भी। मैंने उस फ़ोन को ट्रैक कर लिया। फ़ोन इस वक्त एक प्लेन में है, मैंने वो प्लेन ही हैक कर लिया। जा करके फटाफट से प्लेन को क्रैश करवाने वाला हूँ। जगह पर पहुँच और पकड़ इन सभी नमूनों को। बनते हैं कहीं के गॉडफादर 2 रुपये के चवन्नी के बंदे। सीधी सी बात है भाई, चवन्नी है। आपको पता है चवन्नी क्या है? पता नहीं होगा ना, मैं बताता हूँ। चवन्नी बड़ी पुरानी चीज़ है। 25 पैसे हुआ करते थे एक टाइम पे, बहुत पुरानी बात है। खैर शायद से अगर आपकी एज कम है तो आपको नहीं पता होगा। चवन्नी बहुत टाइम में मेरे बचपन में आया करती थी। 25 पैसे होते थे वो, फिर उसके बाद 98 होती थी, वो भी बंद हो गई। वो 50 पैसे थे। इसलिए बता रहा हूँ, ये चवन्नी से गॉडफादर मेरे सामने तो चवन्नी है भाई। ये इतना जमाइन नमूना में उछलते फिर रहे हैं, इनको सीधा करूँगा। ट्रेवर निकल फटाफट से जगह पर पहुँच गो। टेक्नो अमेजिंग है यार। कभी कभी तो हैकिंग स्किल्स बहुत ज़्यादा काम आ जाती है। मेरे सर पर ही प्लेन उड़ रहा है और वो अभी गिरने वाला है। इन्फॉर्मेशन के हिसाब से जिसने फ़ोन किया था वो गॉडफादर था, तो वो इस प्लेन में है। चलिए मज़ा आएगा। आजा बेटे आजा, तेरा तो नेता मैं ही बनाऊँगा। हमसे पंगा लिया ना, मतलब यार फ्री में मेरा काम बढ़ गया। वैसे देखो डिसिप्लिन वाले बंदों ने इसके ऊपर भरोसा कर लिया, और तभी गैंग वालों बंदों को भेजना बंद कर दिया। सोचा कि चलो ये निपटा देगा, मतलब कि ट्रेवर को यही पूरा काम सेटल कर देगा और हम इसको माफिया में ज्वाइन करा देंगे। इसने मेरा काम बढ़ा दिया फ्री में। अगर सच्ची में इसके पास में बाला वालों की बात मान के नहीं जाता तो आज गॉडफादर्स के बहुत सारे बंदे यहाँ पर ज़रूर होते, गैंग वाले भी, और वो खुद भी होते बहुत ज़्यादा। बट इससे मैंने हेल्प ले करके मुसीबत बढ़ा ली। मतलब कि इसने उनको रोक दिया आने से कि सारा काम मैं संभाल लूँगा। इतना बड़ा दादा बनते हैं सारे के सारे बंदे के, मतलब ये संभाल लेंगे ट्रेवर को। अब मैं जब तक इनको नहीं मारूंगा तो वो नहीं आएंगे। देखो कितनी बड़ी मुसीबत फंस गया भाई फ्री में। इसको कहते हैं टाइम वेस्ट सच्ची में। नहीं तो आज मैं सोच रहा था काफ़ी ज़्यादा मैं उन बंदों को मारूंगा, बट आज मुझे लगता है मेरे को इन गॉडफादर्स को ही मारना पड़ेगा, क्योंकि जब तक ये नहीं मरेंगे तो वो नहीं आएंगे, क्योंकि वो तो इनके ऊपर भरोसा करके बैठे हैं। जल्दी से भाई, अभी कब गिरेगा प्लेन? जल्दी जल्दी जल्दी। अबे टेक्नो कैसा हैक किया तूने इसके ऊपर? ये तो गिरने का नाम ही नहीं ले रहा नमूनों का सरदार प्लेन। चलिए भाई, थोड़ा टाइम तो जाएगा ही। एक काम करता हूँ, एलियन गन नहीं यार, वहाँ पे एलियन गन नहीं जाएगी। तो मेरे को भी अंदाज़ा हो चुका है, आइडिया लग चुका है। एलियन गन की भी रेंज काफ़ी कम है, मतलब कि दूर तक वो असर ही नहीं करती। पहुँचने दो इस नमूने को, पहुँचने दो, देखते फाइनली कहाँ पे जाने वाला है। वहीं पहुँचते फिर इसके पीछे पीछे। प्लेन क्रैश की जगह पर हम पहुँच गए। ये कैसे भिंडी बाजार की तरफ पड़ा हुआ है यहाँ पर, मतलब कि मज़ा ही आ गया। अच्छा लगता है जब कोई दुश्मन मेरे को एटीट्यूड में बात बोलता है ना, और फिर मैं उसकी अकड़ तोड़ता हूँ, तो बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि उस नमूने को ये पता लग जाता है कि ट्रेवर को धमकी दे करके तेरा क्या इलाज हो गया। 1 सेकेंड यार, 1 सेकेंड। ये एक ही प्लेन, 2 प्लेन है? हाँ एक ही है, बट इसके हिस्से अलग अलग हो गए। पंखा अलग टूट के पड़ा हुआ है और ऊपर वाला हिस्सा अलग टूट के पड़ा हुआ है। बेचारा प्यारा प्यारा प्लेन। अरे रे 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 रे, बड़ा बुरा हुआ तेरे साथ में। अभी थोड़ा बुरा मैं कर दूंगा। चेक करते हैं आखिर कौन कौन है इसके अंदर। बाहर निकालते जल्दी से नमूनों को। चलो ट्रेवर ब्रो, फटाफट से चल यार। ये तो भाई प्लेन तो ज़्यादा ही बहादुर है और ज़्यादा ही मजबूत है यार, टूटने का नाम ही नहीं ले रहा सच्ची में।
जैसा भी हो तो अभी देख लेंगे। ट्रेवर ब्रो यहाँ पे गिरा आराम से अमरूद को, और देखते हैं अमरूद की वजह से कुछ असर पड़ेगा नहीं पड़ेगा। फट जा ना भाई, असर ही नहीं पड़ रहा, तगड़ी चीज़ है कुछ, जो भी है देख लेंगे। ट्रेवर यहाँ पे गिरा, प्लेन तो मजबूत है, तो हैक करके हमने इसको गिराया है। वैसे तो फटने का नाम नहीं ले रहा है प्लेन सच्ची में यार, ना 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 ना, मतलब हिल रहा है कबूल का, बट कुछ नहीं हो रहा है इसमें। चलिए कोई बात नहीं, खोलने का तरीका देखते हैं इस प्लेन को, कहाँ से खुल जाएगा, कहाँ पे इसका मेन एंट्री है। वो दब गई है लगता है शायद से, कुछ तो करना पड़ेगा ना यार, तभी तो बंदे मेरे को दिखेंगे। ओके यहाँ से मैं इसको शायद से ओपन कर सकता हूँ। देखो यहाँ पे एग्जिट वाला डोर है, अब चेक करते खुलेगा नहीं खुलेगा। इतने बंदे भी थे प्लेन में भाग, मतलब कि प्लेन में बैठे हुए थे, पता नहीं बच कैसे गए, पता नहीं क्या करा भाई बंदों ने, बट फाइनली वो बंदे यहाँ पर जैसी प्लेन क्रैश हुआ प्लेन से निकले और आसपास में अपनी गाड़ी बुलाई फटाफट से। मेरे को पहुंचने में 1 मिनट लग गई, बट इतनी जल्दी से पता नहीं कैसे बंदे यहाँ से निकल गए भी, गाड़ियों में बैठ कर गए। इसका तो गाड़ियाँ पहले से खड़ी हुई थी इनके पास, बैठे और निकले। टेक्निकल मेरे को तुरंत बता दिया ट्रेवर प्लेन को छोड़, बंदे प्लेन से निकल के भागने में लग रहे हैं, उनका पकड़। मैंने बोला अभी पकड़ता हूँ मेरे भाई, टेंशन क्यों लेता है, कहाँ जा रहे हो भाई, कहाँ जा रहे हो, रुको 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 जरा, ट्रेवर आया सबक सिखाने के लिए। पहले आगे वाले को मारता हूँ, लगता है गॉडफादर सारे सारे इसी भागने में लग रहे हैं, करता हूँ सीधा इनको मैं, आ रहा हूँ ट्रेवर सबसे पहले आगे वाले को टक्कर मार, आगे वाले में घूम के मार, ये ले बेटे। अगर देखो सीधी मारता ना तो ट्रेवर गाड़ी से बाहर निकल जाता है। दिक्कत ये है ना, अगर आप सीधी टक्कर मारोगे जा करके स्पीड में, तो ट्रेवर का नेता बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और गाड़ी का टायर पंचर हुआ एंड ये जिंदगी इतना है कि अभी भी बाहर नहीं निकल रहा। परफेक्ट, चलिए गाड़ी को घायल किया मैंने, और अब बताता हूँ इनको मैं कि ट्रेवर से पंगा लोगे तो गलत होगा। अबे एक तो मेरे को टक्कर मारी, ऊपर से तो मेरे को गोली मारता है भाई साहब, तेरे को सीधा कर दूंगा। पता है टक्कर क्यों मार रहे हैं, इनकी वजह से, मतलब मेरी वजह से पकड़े गए, ये पकड़े गए, तो क्या करूं फिर मैं। फिलहाल भाई मैंने लगता है सारे बंदे एंड करती हैं। ये देखो थकी हुई एम्बुलेंस वाले फिर से आ गए, करते कुछ नहीं है, लिख के जाएगा कितने बंदे मरे हैं। अब आते क्यों भाई, वो तो वैसे ही पता लग जाएगा, न्यूज़ वाले बता दें कितने बंदे मरे हैं, वहीं पर बैठ के देख लिया करो। ये देखो ऐसे चंपू आते हैं यहाँ पर। पीछे कुछ गाड़ियाँ उड़ गई है, अरे यार पैदल क्यों जा रहा हूँ मैं, गाड़ी में बैठ करके जाऊँगा। देखता हूँ कौन कौन मैंने घायल किया है, कौन कौन बचे हैं, वो सारी चीज़ें अभी हम लोग देख लेंगे। चलिए ट्रेवर फटाफट से निकलिए। ये देखो नकली एम्बुलेंस वाले आ गए बेचारे, कुछ नहीं करना इनको, कुछ नहीं करना सच्ची में, बस ये यहाँ पे आकर टाइम पास करते हैं। अगर इसने डायरी निकाली मैं आज इसको यहीं पे गिरा डालूंगा। ये लो भाई डायरी निकाल के यहाँ पे टाइम पास करने आया है, निकल ले यहाँ पे। तो चलिए पीछे की तरफ कुछ गाड़ियाँ गिरी थी जिनमें शायद से मेरे को लगता है हमारे प्यारे प्यारे मेन गॉडफादर होने वाले हैं। चेक करता हूँ कि यहाँ पर है कुछ गाड़ियाँ, देखता हूँ भाई किसमें मेरे को मेरे मेन टारगेट मिलेंगे जिनसे मैंने बातें करी थी। हम इतनी आसानी से मरने वाली चीज नहीं है ट्रेवर, चुपचाप आ जा डैम पर, नहीं तो इस वक्त तेरा चाचा मैं काट डालूंगा। तेरा चाचा मेरे पास है ट्रेवर, बहुत प्यार करता है तो अपनी फैमिली को, तो इसलिए चुपचाप आ जा मरने के लिए, अपनी जान दे दे और वादा करता हूँ तेरे चाचा को छोड़ दूंगा। जल्दी आ ट्रेवर, चाचा जी इंतजार कर रहे हैं। दिक्कत हो गई भाई, इसका मतलब प्लेन में कोई नहीं था, अगर था भी तो पता नहीं कैसे भागे, कोई होगा ही नहीं भाई, नहीं तो इतनी जल्दी भागने का बदला भी नहीं है, पीछे ही था बिल्कुल। चाचा पकड़े गए, जो भी हुआ बहुत दिक्कत हो गई। तीनों बंदों ने फ़ोन करके मेरे को बोला है ट्रेवर हम लोगों ने तेरे चाचा को पकड़ लिया है। यार ये कहाँ से कहाँ पहुँच गए सिचुएशन, मतलब कि बिल्कुल नहीं चाहा था इन बंदों को हम लोगों ने अपनी हेल्प के लिए खरीदा था। 3,000 मिलियन दिए यार, तब ये मिला है मेरे को सच्ची में यार। आगे से ना मैं स्ट्रेटेजी किसी की नहीं मानूंगा बिल्कुल भी। मैंने बाला वालों की बात मानी, उन गैंग वालों की बात मान के इनको अपने फ्री में ही काम दिया। अगर मैं उनके पास नहीं जाता तो आज गॉडफादर मतलब कि गोड्स वाले बंदों का दी एंड होता रहता बहुत सारे बंदों का, बट इसके चक्कर में, इनको खरीदने के चक्कर में कुछ भी नहीं हो पाया, ना वो आए और इन्होंने मेरा काम बढ़ा दिया। बताओ जल्दी निकलता हूँ ट्रेवर भाई, पहुँच जल्दी, बहुत नुकसान हो गया। आगे से किसी की हेल्प नहीं लूँगा भाई, एक सबक मिल गया। वो कहते हैं ना जब तक कोई दिक्कत नहीं होती ना, बुरा काम नहीं होता, जब तक बंदों को अकल नहीं आती, वही वाला काम है। आज मेरे को एक सबक और मिल गया कि ऐसी लड़ाई में कभी किसी की हेल्प नहीं लेनी चाहिए, क्या पता कौन गद्दार हो। सही है, चलो भाई, वो कहते हैं ना लात खा के बंदा सीखता है, तो आज इन्होंने मेरे को एक सबक और सिखा दिया। पहुंच चुका हूँ भाई मैं जगह पर, फिलहाल ये रही डैम, लगता है डैम पर ही सभी का दी एंड करूँगा आज मैं। चलिए कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं। ओके गाड़ी, बहुत सारे बंदे हैं अभी देखो यार, बिल्कुल नहीं काम करता। आपको पता है मैं चाचाओं को बहुत अपने प्यार करता हूँ, ट्रेवर अपने बहुत प्यार करता है चाचाओं को, और चाहे कुछ भी हो जाए, पूरा लॉस एंजल्स खत्म हो जाए, बट अपनी फैमिली को कुछ नहीं होना चाहिए। ट्रेवर का पहला रूल यही होता है, जल्दी निकल ड्राइवर जल्दी निकल। सारा काम तो मैं फैमिली के लिए कर रहा हूँ। जब मैं बाला वालों के लिए इतना काम कर सकता हूँ तो मैं अपने सगे बंदों के लिए कितना काम करूँगा, बहुत ज़्यादा। फिलहाल चलिए भाई, ये रहे तीनों चंपू। चाचा कहाँ पर है, चाचा ओके भाई, चाचा यहाँ पर है। चाचा आराम से, आप चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं बैकअप प्लान लेकर के आया हूँ, बस मेरे को थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा जब तक भाई मेरे को सिचुएशन नहीं आती। देखो भाई ये बहुत गलत कर रहे हो, तुम्हारी और मेरे बीच की लड़ाई, तो मुझे मारना है ना, चाचा को छोड़ दो यहाँ से, समझ रहे हो। उसके बाद तुम्हें जो करना है करते रहो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
बट अगर चाचा को कुछ भी हुआ तो काम खराब हो जाएगा। जल्दी यहाँ से इनको जाने दो और जो तुम्हें करना है करो, मुझे कोई चिंता नहीं है और कोई परवाह नहीं है, करो जो करना है। बंदे मुझे बोल रहे हैं कि ट्रैवर इतनी भी क्या जल्दी है ब्रो, अभी तो ज़रा इंतज़ार तो करो। ये इसने मेरे को बोला और भाई फिलहाल देखो मैं कुछ कर नहीं सकता, नहीं तो चाचा को गोली भी लग सकती है और दिक्कत हो जाएगी। अभी 1 सेकंड बस मेरे को, मेरा प्लान होने वाला थोड़ी देर में सक्सेसफुल हो जाएगा, इसलिए मेरे को उसका इंतजार करना है होने के लिए। बट इस बंदे ने मुझसे मेरा फ़ोन ले लिया, बोल रहा है ट्रैवर तुम्हारा फ़ोन दिखाओ, ज़रा कॉल करनी है। मैंने बोला ठीक है भाई ले ले, अभी देखना है मेरे फ़ोन को करेगा क्या, कुछ ना कुछ तो ज़रूर करेगा उल्टा सीधा, वो तो मेरे को पक्का फीलिंग आ रही है। इंतज़ार करते पता लग जाएगा। फिलहाल भाई ये कुछ तो मुझे को खतरनाक फीलिंग आ रही है, ये नमूना कुछ तो कर रहा है मेरे फ़ोन से। अब जो कर रहा है वो पता लग जाएगा, पता नहीं भाई क्या कर रहे हैं। बस 2 मिनट मेरे को इंतज़ार करना है, 2 मिनट में मेरा बंदा एक बार यहाँ पे आएगा, एक बार चाचा सेफ हो जाए उसके बाद तो सारी चीज़ें देख लूँगा। ये मिसाइल तो नहीं गिरा रहा है ना कहीं पे, क्योंकि भाई इतना टाइम लगा रहा है मेरे फ़ोन में कुछ है ही नहीं, सिंपल चीज़ है सारी मेरे फ़ोन में। बट ये नमूना कहीं कुछ उल्टा सीधा काम ना कर दे मेरे फ़ोन को यूज़ करके। ओ भाई पीछे की तरफ देख रहे हो, बॉम्ब फटा बहुत तगड़ा, इसने मेरे फ़ोन को यूज़ करके मिसाइल गिराई है गारंटी से। ये क्या कर रहे हो भाई, तो मेरे फ़ोन को ज़रा मेरे को बात बताओ। बड़ा बुरा काम फंस गया। बोल रहा है ड्राइवर ज़रा कुछ पटाखे फोड़ रहा हूँ तेरे बंदों के ऊपर, अभी अगर तूने ज़्यादा चलाई करी तो बहुत बुरा होगा, तेरे चाचाओं को मैं और को मरवा दूंगा, मेरे बंदे बहुत कब्जे में। दिक्कत पड़ गई यार, मेरे को फ़ोन लेके आना ही नहीं चाहिए था। यहाँ पे इसकी बात मना नहीं कर सकता अभी जब तक मेरा बंदा नहीं आ रहा बैकअप के लिए। लगता है भाई इसने फिर से कोई और मिसाइल ज़रूर मंगा ली है, मुझे बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है, क्योंकि तब से ही फ़ोन चला रहा है, बार बार टारगेट सेलेक्ट कर रहा है। मुझे लगता है भाई ये एप्लीकेशन मेरे को हटानी चाहिए अपने फ़ोन से, क्योंकि मैं तो KGF को फ़ोन करके कर लूँगा सारा काम। क्योंकि अगर ये चीज़ गलत हाथों में चली जाती है भाई, देखो एक और मिसाइल मेरे को दिख गई, वो जा रही बहुत दूर की तरफ। अरे मरे 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 भाई, वो भी गिरने वाली है एंड गिर गई भाई, गिर गई। अबे तेरे को देख लूँगा मैं नमूने, तू क्या क्या कर रहा है ये। मैं कह रहा हूँ भाई ऐसा मत करो, कहाँ पे मिसाइल गिरा रहे हो, देखो मेरी बात तो सुनो, काम खराब हो जाएगा। वैसे एक काम करूँ, बंदों का ध्यान नहीं है चाचा के ऊपर, सारे के सारे बंदे बिजी हो गए वो मिसाइल में, और ये आगे की तरफ खड़े और पीछे वाले बंदे देख तो रहे हैं, एक बंदा देख रहा है और कोई दिक्कत नहीं है। एक काम करता हूँ, काम करना शुरू करता हूँ। मेरा हेलीकॉप्टर नमूना कहाँ पर रह गया, उसको मैं सीधा कर दूंगा। मेरे हेलीकॉप्टर वाले बंदे का फ़ोन आ चुका है, अटैक करने की जरूरत नहीं है, शांति से काम करते हैं। मेरे को बोल रहा है ड्राइवर सर 15 सेकंड में आपके पास होऊंगा बस मैंने बोला तो आजा नमूनों के सरदार, मैं भी बस गन निकाल के रेडी रहता हूँ। जल्दी जल्दी जल्दी, कहाँ पर है, जल्दी आया नहीं आया। ओके भाई आ गया, जल्दी ले जा चाचा को ले जा फटाफट से। चाचा रेडी रहो, फटाक से अब आएगा मजा। हाँ भाई नमूनो बंदे मेरे प्यारे गॉडफादर बन रहे थे तुम लोग, आया मजा। चाचा को पकड़ोगे मेरे, बस मेरे थोड़ा सा नुकसान हो गया, इसने 2 मिसाइल डाली, पता नहीं कहाँ पे डाली। देखो वो यार करना पड़ता, क्योंकि जब तक चाचा सेफ नहीं थे मैं कुछ नहीं करता। मैंने आपको पहले बोला मैं रिस्क नहीं लेता फैमिली को लेकर के, मैं रिस्क बिल्कुल नहीं लेता। अगर 1% गोली लग जाती तो काम खराब होता। पहले अपनी फैमिली को बचाओ, उसके बाद बंदों को मारो, कोई जल्दी की बात नहीं है। क्योंकि भाई देखो बंदों को मारने में डील हो जाए चलेगा, एक बार अपनी फैमिली वाले बंदों को गोली लग गई तो फिर बचाना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि भाई एक बार जो बंदा मर जाता है वापस नहीं आता, दिक्कत हो जाती है बहुत ज़्यादा। इसलिए तो मैंने 2 मिसाइल भी गिरने दी, पता नहीं इसने गिराई कहाँ पर है वो तो देख लूँगा मैं। ये ले बेटे आया मज़ा। तो चलिए फिलहाल ये ख़त्म, ये भी ख़त्म। तो फाइनली इसी के साथ साथ ये 2 रुपये के गॉडफादर मतलब कि गैंगस्टर ऑफ क्राइम, हाँ जब बेटे बनाओ तेरे क्राइम, आया मज़ा। हाँ तो यार बताओ, अपने आप को 2 रुपये का मच्छर भी गॉडफादर बोलने लग गए। ज़माने कितने ख़राब हो रखे भाई। एक ज़माना था जो असली गॉडफादर हुआ करते थे, अब देखो 2-2 रुपये के चोर उठ के बोलते हैं मैं गॉडफादर हूँ। हद है भाई साहब, इनके चक्कर में मेरा पूरा टाइम खराब हुआ आज सच्ची में। जो इसका मतलब तब से इनसे बात करके आगे रखो ना, तब से इनका ही प्लान चल रहा था। असली गोड वाले बंदे आए नहीं, क्योंकि इन्होंने आने नहीं दिया, बोला कि हम कर लेंगे, कर लो। अब आएंगे असली तो, क्योंकि मैंने इनको मार दिया। चलिए खैर फाइनली ये बंदे भी तीनों खत्म, गॉडफादर्स ऑफ क्राइम। सही है यार, बुरा हुआ बट बहुत बुरा हुआ। अरे ड्राइवर ब्रो फ़ोन ले ले यार, फ़ोन ले ले, ऐसे कैसे जा रहा है, किसी और ने तेरा फ़ोन निकाल लिया तो काम खराब हो जाएगा। चाचा हट जाओ, सो सॉरी चाह नहीं रहा था मैं चढ़ाना, बट क्या करे, मजबूरी है। ले बेटे आया मज़ा। तो चलिए फ़ोन लेता हूँ इस बंदे से अपना और निकलता हूँ यहाँ से, नहीं तो मिसाइल छोड़ के ख़राब कर देगा कभी और। मैंने फिर फ़ोन ले लिया है, और जैसे ही मैंने फ़ोन लिया तुरंत मेरे पास फ़ोन आता है भाई पीसी प्लेन वाले बंदों का। इसका मतलब वो भी नज़र रख रहे थे पल पल की इनके ऊपर कि इन्होंने कुछ काम किया है नहीं किया। अब उन बंदे ने मेरे को एयरपोर्ट बुलाया, बोला कि ड्राइवर तुमसे मिलना है, तुरंत आओ, 1 मिनट भी लेट मत करना। मैं बोला आ रहा हूँ, मच्छरों क्यों परेशान हो रहे हो। तो देखते हैं कि आखिर फाइनल डिसिप्लिन वाले बंदे आ तो गए, अब क्या बोलेंगे मेरे को आकर के वो भी पता लग जाएगा।
चलो ट्रेवर फटाफट से निकलो, इनकी जा करके भी सुन लेते हैं। कुछ ज़्यादा ही परेशान हो रहे हैं ना मेरे प्यारे भाई। सीधा कर दूंगा मैं इनको अगर भाई कुछ उल्टा सीधा काम करने की कोशिश करी उन्होंने भाई पर। और वैसे ही मेरे को मारना ही है, तभी तो लड़ाई आगे बढ़ेगी। हमारे प्यारे प्यारे गैंगस्टर ऑफ डिसिप्लिन वाले बंदे, 3 सीनियर बंदे आए हैं भाई बड़े दिनों के बाद में आज। हेलो बॉयज। बंदे मुझे धमका करके बोलते हैं कि ट्रेवर तुमने बहुत गलत काम किया। पहले तुमने हमारी गैंग से पंगा लिया गैंग वाले बंदों को बचाने के लिए, फिर आज एक बंदे ने हमसे ज्वाइनिंग करी थी और बोला था वो तुम्हें मार देगा, तो तुमने गैंग के मेंबर को मार दिया। उन गॉड फादर्स की बात चल रही है। फिर बोला कि तुमने हमारे एक और खास बंदे को मारा पार्किंग में मिसाइल डाल के। ये बात किंग डेविड तक पहुंच चुकी है ट्रेवर। अब तुम्हें छोड़ा नहीं जाएगा बिल्कुल भी, इसीलिए चुपचाप सरेंडर कर दो और हमारे साथ चलो। तुम्हें जहाँ पे जा करके ख़त्म कर दिया जाएगा। तुम मर जाओ ट्रेवर तो सब सही हो जाएगा। हम सोचेंगे बाकी बंदों को जिंदा छोड़ना। अगर तुमने अभी भी हमारी बात नहीं मानी और ऐसे लड़ते रहे तो इस लॉस सैंटोस को इस दुनिया के मैप से ही हम लोग मिटा देंगे। बात तो बहुत खतरनाक बोली है। चलो ठीक है भाई, तुम एक काम करो, लॉस सैंटोस को इस दुनिया के मैप से ही मिटा दो। मैं भी देखता हूँ कैसे मिटाओगे। बोल रहे कि ट्रेवर बस तुम मर जाओ। किंग डेविड भी तुम्हारे बारे में जान चुके हैं, नहीं तो वो जानते नहीं जल्दी सी। बट तुमने काम ही इतने कर दिए 2-3 दिन के अंदर। तुमने हमारे बड़े बंदों को मारा, गैंग को मारा और बहुत सारे काम किए, तो अब तुम्हें छोड़ा तो बिल्कुल नहीं जाएगा। तुम मर जाओ तो बाकी को छोड़ना सोच लेंगे। वाह भाई वाह, लॉस सैंटोस को मिटाएंगे मैप से। भैया भाई अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। पहले तो मैं इनको मिटाऊंगा इस दुनिया से। हाँ भाई केजीएफ जरा मिसाइल गिराओ इनके ऊपर। केजीएफ के प्यारे भाइयों को बोल दिया फोन करके, बंदे बोल रहे हैं ट्रेवर से जरा रेंज से बाहर निकलिए। इतनी पावरफुल मिसाइल छोड़ी है अब के बार, इतनी पावरफुल छोड़ी है कि इन डिसिप्लिन वालों की कमर टूटेगी वहां तक जहां तक ये बैठ के रोते हैं और मतलब कि जहां पर ये बैठ करके राज चलाते हैं बंदों के ऊपर। मतलब उनका कहने का यह मतलब भाई मिसाइल यहाँ गिरेगी और दर्द उनको भी होगा कि ट्रेवर ने क्या कर दिया, क्योंकि इतनी पावरफुल मिसाइल भेजी है, सब कुछ हिला डालेगी। ट्रेवर आगे निकल थोड़ा सा, जल्दी जल्दी जल्दी। मुझे बोल रहे थे कि ट्रेवर भैया जी तुम्हारा लॉस सैंटोस मिटा देंगे यहाँ से। मैंने बोला मिटा करके दिखा, तुम्हारे में तेरा दम आया नमूनो। चलिए भाई फाइनली मैंने इन तीनों को ख़त्म कर दिया है। अब तो खुली हो रहे। और एक बात इसने और बोली कि किंग डेविड भी जान चुके हैं मेरे बारे में। अंत नज़दीक है भाई, अब अंत होने में ज़्यादा टाइम नहीं है, क्योंकि किंग डेविड को मेरे बारे में पता चल चुका है। उसको ही पता लग चुका है ट्रेवर ने हमारे बंदों को मारा। तो अब क्या पता वो भी शहर में आए या फिर किसी और को भेजे। अब आएगा मज़ा, क्योंकि अब लड़ाई दोनों तरफ से बराबर की बजने वाली है। चलिए, और आगे से मैं किसी की हेल्प नहीं लूँगा। मेरे को एक सबक मिल चुका है, मैंने बहुत बड़ी गलती करी भाई बंदों की हेल्प ले करके। मेरे पास टेक्नो का फ़ोन आया। टेक्नो बोलता है ट्रेवर यार हमारे बहुत सारे खास बंदों को किसी ने मार दिया यार, ओल्ड स्कूल पर जा करके चेक कर। चलिए भाई जा करके चेक करता हूँ आखिर क्या ड्रामा चल रहा है। जो भी है वो तो पता मेरे को करना ही पड़ेगा। हटा भाई नमूना हट जा, पहुँचता हूँ। देखते कि आखिर कौन से भिंडी बाजार में और इतना दम आ गया भाई। अब पता नहीं कौन आ गया। डिसिप्लिन वाले बंदे आ गए इतनी जल्दी से, अभी तो कोई नहीं था इनके अलावा। जो भी है पता लग जाएगा, कोई और भी तो हो सकता है ना। आपको याद है एमी को जो किडनैप किया था वो किसी और बंदों ने किया था। एमी को किडनैप करने वाले बंदे कोई और थे, तो क्या होता वही बंदे तो नहीं किया सारा काम, वो देख लेंगे। ट्रेवर भाई पहुँच चुका हूँ जगह पर भाई। एंट्री पर ही मेरा प्यारा बंदा पड़ा हुआ मिला मेरे को। आगे की तरफ और भी बंदे पड़े हुए हैं। ये क्या है यार ये। जल्दी ट्रेवर ब्रो गाड़ी को यहाँ पर लगा फटाफट से। किसने किया होगा, कौन है नमूना, उसको मैं छोड़ूंगा नहीं भाई। पूरे एरिया को चेक करके निकालता हूँ। जो कोई भी है चुपचाप बाहर आ जाओ, नहीं तो अगर मैंने ढूंढ करके निकाला ना खत्म कर दूंगा। सामने से एक बंदा क्रॉस हुआ ना भी। कौन है कौन है कौन है कौन है भाई, तू कौन है जल्दी बोल। अरे नहीं तो नॉर्मल बंदे हैं भाई, यहाँ पर रहने वहने वाले होंगे बेचारे, जिनका घर नहीं होता वो है शायद से। बट मेन बंदा कहाँ पर है भाई, वो बंदा जिसने सारा रायता फैलाया, उसके बारे में तो मेरे को पता करना पड़ेगा। बाहर निकल करके आ जा जिसने मेरे बंदों को मारा है, क्योंकि मेरी टीम के बंदे मेरे लिए काम करते हैं। अब तो अब मेरे को इनकी सिक्योरिटी करनी पड़ेगी। लगता है कोई है नहीं भाई, शायद से चला गया। एक बार दोबारा से चेक करता हूँ और फिर टेक्नो को बोलता हूँ कि जल्दी से सभी कैमरास को चेक कर और मेरे को तुरंत बता सारी सारी चीज़ें, क्योंकि मेरे को चेक करनी है कि आखिर किसने सारा सारा काम किया, किस में इतना दम आया, कौन है आखिर जो मेरे बंदों को मार के चला गया। वही ज़रूर मेरे को लगता है भाई एमी से इसका लिंक है, मतलब कि एमी के ऊपर जो अटैक होता ये उसी का काम मेरे को लगता है, क्योंकि इस वक्त डिसिप्लिन के बंदे नहीं है शहर में। अभी तो मारे हैं मैंने 2 मिनट पहले। जो भी है पता लग जाएगा।